चलो सही से बैठो अपना पेट पेट पर खींचना और आवाज कम करना, ठीक है, करना ही नहीं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो इसके पहले क्या डिमांड वाला चैप्टर हम पढ़ा रहे थे, 2 लेक्चर हो चुका है डिमांड, ठीक है। आप तो बहुत लोग बजट भी नहीं रहे हैं, फिर भी एक बार रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। डिमांड एक्चुअली करते किसको किसको डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले डिमांड सबसे पहले चैप्टर पढ़ते हैं तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, एज ए कंज्यूमर एज ए सप्लायर। आप लोग जवाब देंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, ना कि सप्लायर का पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर क्या चाहता है क्या नहीं चाहता उसके हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है। डिमांड क्या होता है एक्चुअली, डिमांड समझने का पहले सबसे पहले डिमांड क्रिएट होता कैसे है। तो 3 यार दोस्त मिल बैठते हैं तो डिमांड हमारा क्रिएट होता है। पहला दोस्त का क्या नाम है, डिजायर, दूसरा एबिलिटी टू पे और तीसरा विलिंगनेस। ये तीनों जब मिल जाता है तो क्या डिमांड क्रिएट हो जाता है हमारे इकोनॉमी में। जब हमारा डिमांड क्रिएट होने के बाद उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके लिए भी 3 वर्ड है, 3 चीज से आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबसे पहला क्या होता है क्वांटिटी, प्राइस और टाइम। जैसे कि आप लोग का एक एग्जांपल देते हैं, आपको डेयरी मिल्क के लिए आपके पास आया पूछने के लिए, तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, आप कितने क्वांटिटी में आप डेयरी मिल्क लेना चाहेंगे, ठीक है। तब तो मार्केट में डिमांड पता करना, सबसे पहले ये पता करेंगे कितने क्वांटिटी में उसको डेयरी मिल्क चाहिए। अभी दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे कितने प्राइस में आपको डेयरी मिल्क चाहिए, और तीसरा क्या पूछेगा क्वेश्चन कितने टाइम में आपको चाहिए, मतलब आज चाहिए, कल चाहिए, परसों चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्सप्रेस करने का, डिमांड कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आता है फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड। किस किस वजह से फैक्टर इफेक्ट करता है, डिमांड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है। फैक्टर इफेक्टिंग कौन सा डिमांड है, सबसे पहले प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी के बारे में क्या बताया था, सेट्रेस प्रेफरेंस, मतलब उसमें क्या होता है अदर थिंग भी कांस्टेंट, मतलब प्राइस की वजह से जो डिमांड में चेंजिंग आता है। जैसे प्राइस हमारा बढ़ता है तो क्या होता है, प्राइस यदि बढ़ जाए तो डिमांड आप क्या कर दोगे, कम कर दोगे। यदि प्राइस कम जाता है तो डिमांड आप बढ़ा दोगे। तो उसके वजह से होता है क्या, प्राइस की वजह से, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। फिर होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। रिलेटेड कमोडिटी की वजह से क्या होता है, 2 चीज आता है रिलेटेड कमोडिटी में, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स कब उसको बोलेंगे, एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट हो। सब्स्टिट्यूट क्या होता है बताइए, एग्जांपल कब हम उसको बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूट, टी और कॉफी, ठीक है। टी एंड कॉफी क्या है, एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। कोक और पेप्सी एक दूसरे का क्या है, सब्स्टिट्यूट है। एक बात बताइए, कोक का दाम बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे आप, पेप्सी पर शिफ्ट हो जाएंगे, पेप्सी का बढ़ जाएगा तो कोक पर शिफ्ट हो जाएंगे। यही बात कर रहे हैं तो माजा और स्लाइस, तो माजा का दाम बढ़ा देगा तो क्या करेंगे, ऑलरेडी हम स्लाइस पीना स्टार्ट कर देंगे। तो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है ना, एक आपके पास ऑप्शन है, ये नहीं तो वो आया क्लियर। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है, एक बात बताइए, सब्स्टिट्यूट गुड्स का जैसे कि टी का प्राइस ऑफ टी का प्राइस बढ़ गया तो डिमांड ऑफ कॉफी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। प्राइस ऑफ टी यदि घट जाता है तो डिमांड ऑफ कॉफी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना। ये दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, ये रिश्ता क्या कहलाता है बताइए, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया ये, ठीक है। दूसरा ये हो गया कॉम्प्लीमेंट, ये सब्स्टिट्यूट का ऑप्शन हुआ। तो दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जांपल जैसे क्या होता है बताइए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे कि हम एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, मतलब तुम दोनों का रिश्ता कैसा अटूट है, ठीक है। तो वैसा तो क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे कि क्या हो गया, जैसे कि मार्कर का इंक, मार्कर और इंक, कार और पेट्रोल एक दूसरे से जुदा हो सकता है क्या, आप कार खरीद लोगे बोलेगे हम पेट्रोल नहीं लगाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या, आपको ना चाहते हुए भी आपको इसमें लेना पड़ेगा। लेकिन कार का प्राइस यदि बढ़ जाता है, प्राइस ऑफ कार यदि बढ़ जाता है तो क्या करोगे, डिमांड ऑफ पेट्रोल, अब क्या कर दोगे, प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या डिमांड ऑफ पेट्रोल क्या कर दोगे, कम करोगे ना। प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड ऑफ पेट्रोल का ऑलरेडी कम हो जाएगा, ठीक है। यदि प्राइस ऑफ कार घट जाएगा तो क्या लोग ज्यादा कार परचेज करेंगे, तो पेट्रोल क्या होगा, ज्यादा भराएगा या कम भराएगा, डिमांड ऑफ पेट्रोल क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। ये दोनों के बीच में कैसा रिश्ता है, इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन, ठीक। इसमें क्या होगा पॉजिटिव। ये हो गया सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड। किसी को इसमें डाउट रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बताया था इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर का क्या होता है, मतलब इनकम, कंज्यूमर का इनकम ही बढ़ गया, उसके वजह से डिमांड बढ़ा दी है, ठीक है। हमारा इनकम यदि बढ़ जाएगा तो डिमांड कैसे करेंगे, डिमांड घटाएंगे या बढ़ाएंगे, कौन बोल रहा है घटाएंगे, तुम्हारा इनकम बढ़ जाएगा तो डिमांड तुम घटा देगा,
अपना एक्सेप्शन नहीं हम पूछ रहे, एक्सेप्शन नहीं, आपको रियल बताओ क्या होता है। हमारा इनकम यदि घट जाएगा तो डिमांड क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब इसका कुछ एक्सेप्शन होता है, हर चीज का एक्सेप्शन होता है, इसका भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या क्या है बता, इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड्स किसको बोलते हैं, वैसा गुड्स जो लो क्वालिटी का गुड होता है उसको इंफीरियर गुड्स कहते हैं। इंफीरियर गुड्स में जैसे कि नाम बताइए, फुटपाथ पर आप चश्मा लेने जाते हैं, ठीक है, आपको फास्टैग का आप चश्मा देखे होंगे जो मॉल में मिलता है, एक फुटपाथ पर मिलता है, दोनों एक सेम जैसा लगता है, लेकिन दिखाने के लिए क्या इंफीरियर गुड आप लोगे ना। यदि आपका मान लीजिए इनकम आपका बढ़ जाएगा, इंफीरियर गुड का बात करें तो आपका इनकम क्या हो जाएगा, आपका इनकम बढ़ जाएगा, तो इंफीरियर गुड्स का ये डिमांड आप क्या करोगे, बढ़ा दोगे, लेकिन आपका इनकम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंफीरियर गुड्स का डिमांड क्या कर दोगे, घटा दोगे। एक दूसरे के बीच में कैसा है, नेगेटिव रिश्ता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेसेसिटीज का। नेसेसिटीज के अंदर क्या हो सकता है, आप उसमें कोई कंप्रोमाइज कर सकते हो क्या, इनकम बढ़े या घटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आप सॉल्ट का बात करें, नमक, देश का नमक, टाटा नमक से, ठीक है, आप लोग खाते हो, सब लोग खाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ना, नमक में क्या हो रहा है कि आपका इनकम यदि बढ़ जाएगा तो आप मम्मी को क्या बोलेंगे, चलो मम्मी एक चम्मच नहीं आपसे डालना, आपसे 4-5 चम्मच डालो सब्जी में नमक, क्यों, मेरा इनकम बढ़ गया है। ऐसा बोल सकते हैं क्या, नहीं, आपको इनकम कम हो या ज्यादा हो आपको नमक उतना ही डालना पड़ेगा, ठीक है। खाना बढ़ा सकते, क्या खाना बढ़ा, चलो वो सब बात नहीं करना, ठीक है। नेसेसिटीज के केस में ऐसा नहीं हो सकता। अब मेडिसिन का बात कर देते हैं, ठीक है। वो एक मेडिसिन है, वो मतलब कि हमेशा उसको खाना, रेगुलर खाना, ठीक है। एक मेडिसिन का दाम कम था पहले, अब क्या हो गया, बढ़ गया मेडिसिन हो गया था, तब क्या करोगे, नहीं मेडिसिन आपको डॉक्टर बोला था 3 टाइम खाने, अब मेडिसिन का दाम बढ़ गया, तब क्या बोलेंगे, नहीं हम 1 ही टाइम खाएंगे, नहीं बोल सकते, क्योंकि आप कितना महंगा हो जाए आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। यही आपका इनकम बढ़ जाएगा, तब क्या बोलोगे, डॉक्टर साहब आप एक इंजेक्शन नहीं है 4-5 इंजेक्शन डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा मेरे पास बहुत हो गया, ऐसा बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। अब आप बात करते हैं हैबिट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। हैबिट मतलब क्या, उस चीज का आप हैबिचुअल हो जाते हैं, जैसे लोग दवा लेने का कुछ एडिक्ट हो जाते हैं, यदि उसका दाम बढ़ जाए घट जाए कुछ फर्क पड़ता है क्या। यदि कोरोना वायरस के टाइम में देखे थे, ऐसा हुआ था कि वो जितना का बाइंग बिल होता था उससे ज्यादा क्या हो रहा था, उस पर टैक्स लगा दे रहा था, डबल टैक्स हो रहा था, यूपी गवर्नमेंट के लोग, फिर भी लोग लाइन में लगे वहां पर ले रहा था, ठीक है। तो ऐसा हो रहा था ना, तो क्या उससे कोई फर्क पड़ा क्या, प्राइस अप डाउन होने से कोई फर्क पड़ा, हैबिट उसको उस चीज के हैबिचुअल हो गया, हैबिचुअल होने की वजह से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब प्रेफरेंस का बात करें, प्रेफरेंस मतलब क्या होता है, प्रेफरेंस मतलब क्या होता है, एक दूसरे के, जैसे कि आप प्रेफरेंस मतलब क्या होगा, मतलब कि आप जब क्लास ज्वाइन करोगे तो कोई भी आपको प्रेफर किया होगा ना, इस क्लास में जाओ उस क्लास में जाओ, तो वो क्या प्रेफरेंस के वजह से, मतलब वो प्रेफर कर रहा है कि बड़े भैया अब गए हैं तो हम भी वहीं जाएंगे, तो एक दूसरे का प्रेफरेंस हो, उसमें एक डिमांड का एक्सेप्शन है। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट की वजह से आप थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाता है, क्लाइमेट कंडीशन की वजह से इन्फ्लुएंस होता है। क्लाइमेट कंडीशन में क्या हो जाएगा बताइए, जैसे कि रेनी का सीजन है तो क्या रेन में आप रेनकोट खरीदोगे, ठीक है, ऐसा तो नहीं करोगे कि रेनी सीजन में आप स्वेटर खरीदने लगोगे, ऐसा तो नहीं कर सकते ना, तो वो चीज हो गया, एक्सेप्शन हो गया। अब समर सीजन का बात करें, समर में क्या होगा, समर में ऑटोमेटिक आप अम्ब्रेला का, सन ग्लास का, ये सब का डिमांड क्या करोगे, बढ़ा दोगे। क्यों बढ़ा दोगे, आप ऐसे स्वेटर खरीदते हो क्या समर में, नहीं, तो वो क्या हो गया, इन्वायरमेंट के हिसाब से ऑटोमेटिक ढल जाएगा। विंटर में भी वैसे ही होता है, उसका एग्जांपल दे देगा, ठीक है। अब बात करते हैं पॉपुलेशन के बेसिस पर, सबसे पहले साइज के बेसिस पर, साइज के बेसिस पर बात करें तो बताओ पॉपुलेशन का साइज ही बढ़ गया, बिहार सिर्फ का पॉपुलेशन ही बढ़ गया, तो डिमांड ऑटोमेटिक ही बढ़ेगा, उसके लिए कि दाम बढ़ाने की जरूरत है, घटाने की जरूरत है नहीं। अब बात करते हैं जैसे कि कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन में क्या क्या बताए थे, जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी हो गया, टीनेज हो गया, ओल्ड एज हो गया, सेक्स के बेसिस पे बात करते हैं। जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी है तो क्या हो जाएगा, न्यू बॉर्न बेबी जब लोगे तो उसके लिए क्या ऑटोमेटिक डिमांड क्या बढ़ेगा, टॉय का, डायपर का, है ना, तो उसके जो भी फूड होता है बेबी फूड, उसका डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जैसे टीनेज है, आप लोग का एज का टीनेज है तो आप लोग क्या चीज का डिमांड करोगे, चाहे तो आप जींस, अच्छा जींस आप देखोगे, शर्ट देखोगे, और क्या हो सकता है चश्मा देखो, सनग्लास, कॉलेज का डिमांड बढ़ेगा ना, हॉकी का, क्रिकेट खेलने के लिए, ठीक है, तो बैट का, ये सब डिमांड ऑटोमेटिक करेगा, हो गया बस। अब बात करते हैं ओल्ड एज, ओल्ड एज का बात करें तो ओल्ड एज मतलब क्या होता है, बूढ़े लोग, ज्यादा बूढ़े लोग होंगे तो क्या होगा, स्पेक्स उनको जरूरत होगा, है ना, चश्मा लगाने के लिए, मोटे मोटे चश्मा जो आते हैं ग्लास, वो होगा, हॉस्पिटल का डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ेगा,
जो लगी होता है उसको क्या बोलते हैं, वॉकिंग स्टिक, ठीक है, वॉकिंग स्टिक का ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अब बात करते हैं सेक्स के बेसिस पे, मेल और फीमेल, मेल का ज्यादा डिमांड होता है या फीमेल का? फीमेल का ना, फीमेल का जिसका देखिएगा कि आप लोग अगर इसमें ड्रेस के एग्जांपल दिए थे, किसका ब्रॉड है सारा कुछ तो डिटेल में बताया, अभी तो फिर से नहीं बता सकते हैं, ठीक है। अब ये सब होने के बाद क्या हो गया, एक लास्ट बचा एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट की वजह से इन्फ्लुएंस होता है कि नहीं। अब जैसे कि आप घर में जाते हो, ठीक है, आप घर में गए टीवी ऑन किया, वैसे ही आप टीवी में ऐड है मैगी मैगी मैगी, तो आप ऑटोमेटिक क्या होता है, मैगी आपको मन करने लगता है कि मैगी खाने का। और देख रहे आप मैगी वाला एडवर्टीजमेंट कब करेगा, शाम में ज्यादा करेगा, शाम में करेगा, उसका टाइम होता है। दोपहर के टाइम में आप एडवर्टीजमेंट देखोगे ना तो मम्मी टाइप का ऐड देगा, जैसे कि सोया बड़ी का, रिफाइंड का, ये सब का ऐड देगा। अब सुबह जब देखोगे न्यूज खोलोगे कार कर देगा, इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, ये कर लीजिए, ठीक है। तो वो सबसे पहले गुड मॉर्निंग का, जैसे कि आप साबुन का, शैम्पू का ज्यादा ऐड देगा मॉर्निंग में। आप शाम में देखोगे, रात में, तो शाम में खास करके 7-8 बजे के बाद देखना तो इन्वेस्टमेंट का, कार का, ये बाइक का, ये सब का ज्यादा क्यों करता है, क्योंकि जानते हैं कि पापा लोग हैं, प्रॉपर्टी का, ये सब का क्या होता है, ऐड बढ़ा देता है। तो ये हो गया एडवर्टीजमेंट करने का तरीका, ठीक है, ऐड के बेसिस पर भी इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। अब मेन मुद्दे पर आ रहे हैं जो इसके पहले वाले क्लास में कराए थे, लॉ ऑफ डिमांड और प्रिंसिपल ऑफ डिमांड। क्या बोथ आर डिफरेंट या बोथ आर सेम? हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड हमारा हमको पढ़ना है, बुक में क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या पढ़ना है, तो ऐसा क्यों नहीं लिखा वो प्रिंसिपल ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्यों लिखा? क्योंकि वो लॉ बनाया जाता है ऑन दिस बेसिस ऑफ एजम्पशन, ठीक है, कुछ एजम्पशन के बेसिस पर हमारा लॉ तैयार किया जाता है। लेकिन प्रिंसिपल क्या होता है ना, एक्यूरेट होता है कि वैसा होगा तो होगा ही। अब बताओ, ये मार्कर को ऊपर उछलाएंगे तो नीचे ही आएगा, क्या ऐसा हो सकता है अमेरिका में गए हम ऊपर उछलाएं तो ऊपर ही रह गया? ऐसा नहीं हो सकता। वो प्रिंसिपल दिया हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रिंसिपल है वो, ना कि लॉ दिया है, ठीक है। तो वो प्रिंसिपल कहने का मतलब कि एग्जैक्ट वैसा ही होगा, सब जगह जाओगे तो वैसा ही होगा। अब बात करते हैं H2SO4, वो फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला ही रहेगा, ठीक है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो वो हो गया प्रिंसिपल। और लॉ हो गया कि कुछ बेसिस पर, कुछ एजम्पशन के बेसिस पर तुम ऐसा करोगे तभी वैसा होगा, ठीक है। आप यदि आप ट्रैफिक रूल तोड़ोगे तभी आप चालान भरोगे, आप ऐसे थोड़ी भर सकते हैं, ठीक है। तो वो सर्टेन एजम्पशन के बेसिस पर होता है, वही लॉ ऑफ डिमांड उसी पर डिपेंड करता है। यदि आप प्राइस बढ़ेगा तभी आपका डिमांड घटेगा, प्राइस यदि घटेगा तभी डिमांड बढ़ेगा। तो यहाँ पर लॉ यूज हो रहा है, ना कि प्रिंसिपल यूज हो रहा है। आया समझ में लॉ ऑफ डिमांड और प्रिंसिपल ऑफ डिमांड क्या करता है, पूरा डिटेल में इसके पहले भी समझाया आपको, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड भी समझ में आ गया, प्रिंसिपल। अब लॉ ऑफ डिमांड में क्या बताया ना, सेट्रेस प्रेवेसिस में यूज किया जाता है। यदि प्राइस के बेसिस पर जब भी बात करें लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में क्या चीज के बेसिस पर, किसका चेंज करने का किसका हक होता है, प्राइस को या डिमांड को? प्राइस की वजह से डिमांड इफेक्ट करता है। प्राइस यदि बढ़ेगा तो डिमांड हमारा घटेगा, प्राइस हमारा घटेगा तो डिमांड हमारा बढ़ेगा। ओनली फोकस किस पर होता है, प्राइस पर, ठीक है, ना कि डिमांड पर। यदि किसी अदर मतलब इसमें क्या बोलता है, दिस इंडिकेट, आपको नोट्स नहीं है क्या? आप लोग एकदम भूल गए सब, आप लोग नोट्स मिला था कुछ? हम नोट्स कैसे पहले पढ़ाने वाले हैं, एक लड़का आया, बाकी सब लगता पढ़ने का मन ही नहीं होता है। क्या सीन है। ठीक है, हो गया। आप लोग को नोट्स नहीं मिला है? मिला है, व्हाट्सएप पे सबको भेजिए। हाँ, इसको भेज देना, इसको भेज देना ग्रुप में हमको क्या चाहिए, ग्रुप में भेज दिए। हो गया, सुनो इधर। अदर थिंग इसमें रिमेनिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है। आप एक बार नोट्स इसके पास होगा तो एक बार पढ़ेंगे वहां पर क्या लिखा हुआ है। आप लोग सुनते क्यों नहीं हो? लोग अपने मस्ती में हो जाएगा, ठीक है। देखो लॉ ऑफ डिमांड में क्या यहाँ पर लिखा होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड अदर थिंग बीइंग इक्वल, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल, द क्वांटिटी डिमांड will rise, if the price of the commodity is rises, if the quantity demand will decline, thus there inverse relationship between price and quantity demand। इसके बाद में क्या होता है, सेट्रेस प्रेवेसिस, मतलब इससे कहने का मतलब क्या है ना कि प्राइस के वजह से क्या हो सकता है, प्राइस की वजह से डिमांड इफेक्ट करेगा, अदर थिंग भी कांस्टेंट रहेगा। अदर थिंग के बारे में आपको बताया था ना, अदर थिंग क्या क्या हो सकता है, अभी हम आपको बताया अदर थिंग में, जैसे कि प्राइस ऑफ ए कमोडिटी है ना, क्लाइमेट कंडीशन, हैबिट टेस्ट एंड प्रेफरेंस। यदि हैबिट टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से डिमांड में चेंजिंग होता है तो उसको लॉ ऑफ डिमांड बोलेंगे। लॉ ऑफ डिमांड में किसको चेंज होने का हक है, प्राइस को। इससे हम आपको एमसीक्यू भी बना के हम बताए हैं कैसे आपको एमसीक्यू
में आपको घुराया जा सकता है, ठीक है। तो यदि दोनों के बीच में कैसा रिश्ता है तो आप बोलेगा इनवर्स रिश्ता है। कैसा रिश्ता है? इनवर्स रिश्ता। यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कुछ नहीं बोलने की जरूरत, सीधे बोलिएगा, क्या बोलिएगा? इनवर्स। आया समझ में? आया? कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, इनवर्स रिश्ता है। प्राइस की वजह से हमेशा हमेशा डिमांड चेंज होगा, उसको करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। अदर थिंग भी कांस्टेंट, ये चीज याद रखना। अदर थिंग इसमें क्या होता है? कांस्टेंट। अदर थिंग में क्या क्या आ सकता है? अदर थिंग में क्या क्या आता है? प्राइस ऑफ कमोडिटी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, हैबिट, ये सब चीज बताया ना अभी, पॉपुलेशन, इनकम। आप लोग नहीं रखोगे तो क्या होगा? हम लोग बोर्ड पर समरी भी बनवाए, आप लोग बनवाते नहीं हो। देखो इस तरह से हम समरी लिखाना है, हर चीज का समरी लिखा हुआ है, तब अच्छा से समझ में आ जाएगा, तब पढ़ने की जरूरत नहीं। एक्चुअली पता है क्या होता है, बुक में या फिर कॉपी में आप लोग नोट्स बनाते हो तो पूरा सिर्फ लिखा हुआ रहता है ना, तो आपको पढ़ने का मन नहीं करता, ठीक है। आप थोड़ा ड्राइंग टाइप का बना दोगे ना कि हर चीज का समरी, जो भी जितना पढ़ो 10 पेज में, उसका एक पेज में समरी बना दीजिएगा ना, जो मेन पॉइंट है, तो उसमें क्या होगा, आपका दिमाग ऑटोमेटिक करेगा मूव कि अच्छा वो पढ़ना। और हमेशा हमेशा जब भी नोट्स बनाओ तो कलरफुल पेन से क्यों बनाने को बोलते हैं पता है? इसके पीछे कारण है। आप एक चीज देखिएगा, कहीं भी एक भी कलर का लिखा हुआ रहेगा, वहां पर ज्यादा लोग फोकस नहीं करते हैं। जहां पर देखिए रंग बिरंगा तरह का लिखा हुआ रहेगा ना, वहां पे लोग ज्यादा फोकस करते हैं, अच्छा हाईलाइट किया हुआ है तो उसलिए वहां पे ज्यादा फोकस। इसलिए नोट्स बोलते हैं आप लोग क्या 2-3 पेन यूज करके बनाओ, समरी नोट्स ये सब 2-3 पेन यूज करके बनाओ। आपको यहाँ पे तो फायदा करेगा ही, आगे फ्यूचर के लिए भी बता रहे हैं। हो गया? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर था, इसका पहले हम सारा क्लियर करा दिया था। आगे बढ़े आज के क्लास में आगे बढ़े। इसके बाद पढ़ना है डिमांड शेड्यूल। एक्चुअली डिमांड शेड्यूल कहते किसको है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। डिमांड को समझ लिया, उसके बाद डिमांड शेड्यूल भी समझ लीजिए। आगे का चैप्टर सारा इंपॉर्टेंट होते जा रहा है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड इतना इंपॉर्टेंट है ना, जब तक लॉ ऑफ डिमांड नहीं समझ में आएगा, लॉ ऑफ सप्लाई मतलब कि सप्लाई चैप्टर भी समझ में नहीं आएगा। क्यों समझ में नहीं आएगा? क्योंकि एक दूसरे का लिंक है। जैसे डिमांड है ना, उसकी जस्ट अपोजिट क्या है? सप्लाई, ठीक है। तो आपको समझने में और परेशानी नहीं होगा, वो एक क्लास में सप्लाई खत्म हो जाएगा। डिमांड आप सही से समझ लोगे तो, ठीक है। अब बात करेंगे किसका? डिमांड शेड्यूल। आप लोग का शेड्यूल है कुछ? कुछ नहीं। अरे उसमें नोट्स खुद आप पेज निकलवाओगे ना, उसमें नोट्स हम लिखवाते हैं, इसलिए क्या क्या देखिए इसमें आपका पिक आता है खाली इसमें देखिए। अरे नहीं, नोट्स निकालेगा ना तो उसमें हो जाएगा, वाटर मार्क बता इसमें कुछ आता है। नहीं। इधर देखो देखो, प्राइस डिमांड शेड्यूल देखो किसको कहते हैं समझो पहले। प्राइस हमारा यहाँ पर प्राइस हो गया, क्वांटिटी हो गया। प्राइस, यदि आइसक्रीम का बात करें, सुनो इधर, आइसक्रीम का बात करते हैं। यदि आइसक्रीम का दाम 100 रुपया होगा, ठीक है, आप कितना क्वांटिटी में परचेज कर सकते हैं? अरे आप बोलो, ठीक है, 100 रुपये बहुत अच्छा आइसक्रीम है, आप कितना परचेज करोगे? अब मान लो 1 परचेज करोगे, ठीक है। अब ये इसी का प्राइस, वही आइसक्रीम का दाम 80 रुपया हो गया, आप कितना परचेज करोगे? लो 50 हो गया, कितना करोगे? आगे 1 मिनट से पैसा दूंगा आपके लाइए तो कितना आप लोग क्लास खत्म करो ना पहले, ठीक है चलिए सर। अब 20 रुपए का हो जाएगा तो कितना करोगे? 10-15। अगर 100 रुपए का आइसक्रीम 20 रुपए हो गया तब कितना खाओगे? सर ठंडा मार से बकवास नहीं, जरा आपको डिमांड से नहीं बता रहे हैं, ठीक है। अब यदि आप यही इसका दाम 10 रुपए हो जाएगा तो आप हो सकते हैं 15 20 हो गया, बस हो गया। 100 बने। आ जाइए सर, नहीं जाना है। देखो अब क्या इसको फ्री में करते हैं? नहीं, हाँ फ्री में करते हैं क्या? इसको कहते हैं क्या? डिमांड शेड्यूल। आया समझ में? ये इंडिविजुअल आदमी का डिमांड है। एक इंडिविजुअल आदमी समझ में आता है, सिर्फ अकेला का डिमांड देख रहे हैं। एक लड़का है, हम उससे पूछे, वो यहाँ पर स्क्रीन के ठेला के पास खड़ा है, ठीक है, हम 100 रुपया में देंगे, तो बोले ठीक है हमको एक पीस कर देंगे, ज्यादा नहीं कर देंगे, 1 पीस कर देंगे। और वही उसका बोला कि आइसक्रीम वाला चलो ठीक है आपको हम 50 रुपया देंगे, तो बोला ठीक है हम 4 पीस खरीद लेंगे। जब उसको बोले कि हम 20 रुपया में देंगे तो बोला 10 पीस खरीद लेंगे, बोला हम 10 रुपया में देंगे तो वो 15 पीस बोला। तो ये हमारा क्या हो गया? डिमांड शेड्यूल। आपका शेड्यूल होता है ना,
कि सुबह हम 6 बजे उठेंगे तो 1 घंटा फोन चलाएंगे, फिर थोड़ा सा नहा लेंगे, 1 घंटा फ्रेश होकर फिर से फोन चलाएंगे, फिर से खेलेंगे, फिर से पबजी खेलेंगे, ठीक है। फिर से क्या होता है, सुनो ना, ईट प्ले रिपीट स्लीप, ठीक है। ये हमेशा शेड्यूल आप लोग का होता है, ये उसी तरह का डिमांड शेड्यूल है। आया क्लियर हुआ? आया, ठीक है। अब इससे तो समझ में आ गया होगा आपका शेड्यूल, इसका शेड्यूल। चलो अब देखो डिमांड शेड्यूल पढ़ने के बाद क्या होता है, मार्केट। अब बात करते हैं मार्केट का क्या है। मार्केट डिमांड शेड्यूल ओ क्या हो रहा है इसमें, क्या होता है जैसे इंडिविजुअल का, इसमें बात करें, इसमें बात करें, कौन है ये, कौन है ये कौन है सर आप, अब मैं सर, चलो लो अभी है ठीक है। ये हमें, ठीक है, हमको आइसक्रीम बहुत पसंद है, हम मेरा डिमांड है, ठीक है। हमको 100 रुपये में देगा तो हम 1 कर देंगे, 50 रुपये में देगा तो 4 कर देंगे, 20 रुपये में देगा तो 10, 10 रुपये में देगा तो 15। ये हो गया इंडिविजुअल मेरा से डिमांड। अब देखना मार्केट का डिमांड शेड्यूल कैसे निकाला जाता है। जो मार्केट में ज्यादा बिक्री होती है डिमांड ज्यादा। इधर ध्यान दो, प्राइस क्वांटिटी, ठीक है। देखो क्वांटिटी ऑफ द नंबर ऑफ, देखो प्राइस फॉर क्या है, हमारा नाम इशू किसु इशू किसु इशू ठीक है। तुम्हारा नाम करण, और तुम्हारा शुभम, तुम्हारा आइसक्रीम में कितने सर, सॉरी तुम्हारा नाम अंकित, आर्यन, ये सब क्या है, इंडिविजुअल आदमी है, ठीक है। एक इंडिविजुअल का डिमांड देखेंगे, हो गया हो गया बस ये छोड़ो, इसको हटा देते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा, ज्यादा लंबा हो जाएगा, चुप, फालतू नहीं बात करना। देखो अब 100 रुपया था तो ये यीशु से पूछे कितना क्वांटिटी तुम परचेज करेगा, 4 बोला 1, ठीक है। अब इससे पूछते हैं कौन है, करण से, तो वो बोला कि हम, वो मेरा दोस्त है साथ में बैठे हुए, तो बोला हम, वो एक तो हम भी है, तो वो शुभम बोले कितना, हम अमीर आदमी है, 2 खरीद देंगे, हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, आइसक्रीम वाला बोला अच्छा ऐसा बात है, चलो हम 50 कर देते हैं, 50 कर देते हैं, तो किसी बोला हम 4 खरीद लेंगे, बोले कोई नहीं, चलो 4 खरीद लेंगे, और ये बोला उसके दोस्त नहीं, हम इसमें से 2 ले लेंगे, हम 2 ही लेंगे सर, ये भी चलो चलो किस खरीदेंगे, नहीं हम इसी में से 2 छीन लेंगे। और उसको बोले शुभम बोला नहीं प्लीज, हम 3 को परचेज कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 100 रुपये हम 2 कर रहे थे तो 400 रुपये में तो 3 कर ही जाते हैं, बड़े लोग इधर देखो। अब बात करते हैं 20, अब उसका प्राइस घटा के 20 कर दिया, तो ये बोला हम 10 करेंगे, सर हमको आइसक्रीम में कुछ गड़बड़ी लग रहा है सर, रहने दो, आइसक्रीम में गड़बड़ी है सर, भीतरी खाना चल जाएगा। अब इसका दाम 10 रुपया हो गया। हम, मेरा मेन मोटिव क्या है, डिमांड समझना, ठीक है, डिमांड समझना। अब तुम ऐसे से लिंक बैठाओ या फिर पिज्जा से, डजंट मैटर, ठीक है आइसक्रीम में गड़बड़ी भाई 100 का देखो अब देखो ये इंडिविजुअल आदमी का डिमांड निकालो, ठीक है, एक इंडिविजुअल, सबको जब इंडिविजुअल आदमी को मिला देते हैं ना तो एक डिमांड क्रिएट होता है। अब ये बन गया 4 5 9 आया क्लियर है। ये क्या हो गया, टोटल डिमांड यहाँ पे निकल गया, ये टोटल निकल गया, टोटल निकल गया हमारा। ये टोटल जब निकल गया हमारा डिमांड, एक आदमी का डिमांड निकाले और ये हो गया मार्केट डिमांड, पूरा मार्केट का डिमांड, बहुत सारे इंडिविजुअल आदमी को मिला दे तो वो मार्केट डिमांड। यस सर, आया क्लियर हुआ, ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है, डिमांड का। डिमांड कर देखो, अब यही चीज को, इंडिविजुअल डिमांड को जब हम डिमांड को
कर देंगे तो उसे कहेंगे डिमांड कर्व किसको बोल सकते हैं, जब इंडिविजुअल नहीं मार्केट को नहीं, मार्केट डिमांड फिर कर्व हो जाएगा, ठीक है। जब डिमांड कर्व इसको बनाना है तो क्वांटिटी हमेशा क्या होता है, एक ऐसे याद रखना, आपको याद नहीं होता तो ये तो लाइन कर सकते हैं, ये तो लाइन कर सकते हैं ना ऐसे, तो लाइन से इस तरह से खींचने के बाद क्या होगा, नीचे क्या होता है x होता है, ऊपर y, ऐसे भी x नीचे ही होते हैं, y ऐसे ऊपर होता है। तो x जब नीचे होता है तो x के ऊपर क्या आ जाएगा, जैसे एक बात बताओ, इसमें दो चीज का बात करते हैं, प्राइस और क्वांटिटी। प्राइस और क्वांटिटी का बात हो रहा है, तो भारी क्या होता है, प्राइस होता है या क्वांटिटी होता है, आपको याद करने का टेक्निक बता रहे हैं, प्राइस भारी होता है या क्वांटिटी होता है, भारी तो क्वांटिटी ही होगा सर। यस सर, इलाका समझ रहा है, किसने बोला, कौन प्राइस बोल रहा था, ये बताओ। भारी क्या होता है, सर अच्छा वो आदमी मोटा दिमाग इन हमेशा नीचे क्या होगा, क्वांटिटी को रखेंगे, क्वांटिटी भारी होता है। आप मान लीजिए खरीदने पैसे कितना भारी होता है, कुछ भारी नहीं होता, नोट में ले जाएंगे, लेकिन उससे जो खरीद के लाएंगे वो कितना भारी सामान होगा, वो क्वांटिटी हमेशा नीचे होता है, और ऊपर क्या होता है, प्राइस, ठीक है। प्राइस पर हम ड्रॉ करते हैं 10 20 50 अब नीचे क्या होगा, तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 2 4, अरे उतना नहीं हमको जाना है, उतना जाएगा तो फिर हो जाएगा 15, ठीक है। अब इसको क्या बोलना है, जब 10 रुपया था तो कितना परचेज कर रहे थे, एक ये पॉइंट हो गया। जब 20 रुपया था तो हम कितना कर रहे थे, मेन मोड मेन मोड मीडियम सर पढ़ लेंगे देखो वहाँ पर 100 रुपया में कितना कर रहे हैं, ये ज़्यादा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये देखो कैसा रिश्ता है, क्या हो रहा है, कैसा दोनों के बीच में क्या है, देयर डॉन वाट हो गया ना, देखो देखो डॉन वाट ऐसे 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 जब लाइन खींचे तो ऐसा बोल सकते हैं, सुनो इधर, यहाँ पर तो इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ये डॉन वाट है, ठीक है, ऊपर से नीचे जा रहा है तो डॉन वाट हुआ ना, लेकिन डॉन वाट हम करने के बाद कोई लड़का बोलेगा नहीं हम नीचे से खींचेंगे तो हो जाएगा अप वाट, ठीक है। लेकिन डॉन वाट जब बोलेंगे ना तो यहाँ पर हमको इंडिकेट करना है किस तरफ से डॉन वाट हो रहा है, तो कैसे डॉन वाट हो रहा है, लेफ्ट टू, अब इसको अब बाट हम बोलेंगे, एक लड़का बोल रहा है नहीं सर हम तो अब बाट बोलेंगे, हम नीचे से खींचेंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ठीक है बाट तुम जाएगा कोई दिक्कत नहीं, हम बाट भी जा सकता है, लेकिन उसको क्या बोलेंगे, राइट टू लेफ्ट। ये चीज दिमाग, ये चीज ना मतलब कि कंफ्यूज करता है एग्जाम में, ठीक है। आप लोगों को तो खास करके बिहार बोर्ड है तो इतना ट्रिकी क्वेश्चन नहीं देगा, आई इन फ्यूचर बता रहे हैं, आप लोग सीए कोर्स में आप लोग आओगे या फिर सीएमए सीएस जो भी आपको कोई भी प्रोफेशनल डिग्री का एग्जाम दोगे, या फिर बीकॉम में भी नहीं होता है, इन कॉम ये सब में होता है, ठीक है। तो इस समय ट्रिकी क्वेश्चन जब सेट करने करेगा ना तो इसी टाइप का क्वेश्चन सेट करेगा, वहां पर लिखेगा अब बार, तो आप लोग तो पढ़ के गए हो क्या, हम तो बताएंगे डॉन बार, ठीक है। टीचर उसे बोल देता है कि सिर्फ डॉन बार है, क्यों डॉन बार है नहीं बात है, उसको कोई कंक्लूजन नहीं देता, हम आपको बताएंगे डॉन बार है तो क्यों है, क्योंकि वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो हम बोलेंगे नहीं, एक बच्चा बोल रहा है नहीं हम अब बार बोलेंगे, तो अब बार बोलेंगे तो उसके लिए क्या बोलना पड़ेगा, राइट टू लेफ्ट, ये हमारे क्या हो गया डिमांड कर्व, ठीक है। ये हमेशा क्या बनेगा, कर्व शेप का बनेगा, कर्व बन रहा है ना नीचे नीचे की तरफ, ये डिमांड शेप हो गया और ये डिमांड कर्व हो गया। अब उसी तरह से मार्केट को हम समझना होगा, तो मार्केट में भी ऐसे ही होगा, मार्केट में भी ऐसा होगा, एक्स होगा ऊपर वाई होगा, ठीक है, इसका भी ऐसा होगा, प्लॉट होगा ऐसा, आया समझ में, आप लोग जिसको नहीं होता है तो आप प्लॉट करके देख लेना, सेम ऐसा ही जाएगा। तो आप इसका भी कैसा होगा बताइए, इसको इंक्रीज हो रहा प्राइस, इसको याद रहेगा आपको, ये चीज याद रहेगा, डॉन बार होगा और दूसरा क्या होगा, लेफ्ट टू राइट, यदि आप बार बोलेंगे तो राइट टू लेफ्ट, हो सीरियस या नहीं हो क्लास, ये आपको क्लियर हुआ डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल हाँ या ना, और डिमांड कर
आई मारने की मांग कर चलो जिसको फोटो क्लिक करना फोटो क्लिक करो ठीक है कुछ समझ में नहीं आया वो पूछो क्योंकि इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं इसी में खींच ले सर नहीं तुम तो आए ये भेज दीजिएगा WhatsApp पे। स्क्रीनशॉट लेना नहीं यूट्यूब पर डाला जाएगा ना तुम चाहते स्क्रीनशॉट ले लेना सर यहाँ पर ऐसा ठंडा में प्राइस इंक्रीज हो रहा है क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है क्या एरो से हाँ वही ना बिजनेसमैन पता बोलेंगे कहना कि नहीं देता हो गया सर अभी ये भी हुआ OnePlus एप्पल रियलमी सब अभी तेरे हम टाइम कम है आप लोग एकदम लगे जा रहे हो ये ऐसा बात सो के बात करो जैसे कि रेट कितना अरे पूरा किसी को अरे रेट ठीक है हाँ सुनो जो उसका नहीं खिंचाया वो स्क्रीनशॉट ले लेना इससे अच्छा ही आ जाएगा स्क्रीनशॉट यूट्यूब पर है ना ओ यूट्यूब पर ये इतना देने का आप लोग उतना लेक्चर डला गया यूट्यूब पर भी देखे नहीं है देखे अनिल सर का लाइव में किया सब्सक्राइब सर मैं बेंचो अरे करण सर के चैनल पे नहीं डला गया मेरे चैनल इसको बताइए कि वो नहीं डाउनलोड है इसको मिटाया कहानी में ज्यादा पढ़ देख ये तो चार ये बन जाता अपना काम ना करो बना देते आप लोग क्यूमुलेटिव रिवीजन के लिए तो यूट्यूब पर डाल रहे हैं चाहो तो बार बार उसको देख सकते हैं और ऊपर से क्या क्लास में जब भी आता है पूरा क्लास फर्स्ट क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक रिवीजन कराता है उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं इतना बार रिवीजन हो रहा है फिर भी कैसे नहीं आप लोग को एग्जाम में आएगा ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा आप लोग थोड़ा सा ध्यान बस रखो आप कहाँ बोल रहे हैं कि आप घर पे जाकर पढ़ो आप कहीं पर पढ़ोगे तो आपको 90 प्लस आ जाएगा 90 प्लस आ जाएगा तो जानते हैं सर पटना में पार्टी देंगे साल में इतना है कि हमारा तो पास हो रहा है पार्टी छोड़ तो ले सुनो हम आप और सब्जेक्ट में हिंदी इंग्लिश क्या कर रहे हो मुझे पता नहीं ऐसे बोल रहे हो उसमें भी सो करण सर पढ़ा रहे हैं अकाउंट्स और बीएसटी वो पढ़ा रहे हैं वो तो क्लियर है आप लोग को Clear है। हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं हम नहीं जानते कि आप कौन सा सब्जेक्ट में हिंदी इंग्लिश आप कैसे पढ़ो उससे हमको मतलब नहीं टोटल से भी हमको मतलब नहीं हमको इकोनॉमिक्स में 90 प्लस चाहिए सबसे हम- ये बस यार मेरा नहीं यार कोई एक से चाहिए तो नहीं हम ऐसे नहीं बोल रहे कि आप सब पढ़ना ही छोड़ दो मतलब इसमें क्योंकि हम इतना फोकस अरे कर रहे bench हैं में 90 लिया है। इतना एफर्ट ले रहे हैं तो हम इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना 90 प्लस ले ले एक बेंच हर एक बेंच इवेंट पर लड़का लगना है तू बेच तो क्यों लाए उसमें 90 किलो लावे ना सर बहुत अच्छा क्या बहुत आगे जाओ वाह क्या सोच है ये वाला 90 प्लस 90 में रहेगा चलेगा लेकिन 90 सर 89 सर हाँ 89 वाह सुने दरी सुनाइए ब्लॉग अकाउंट छोड़ कर ब्लॉग कैसा कर लो रांची का रांची रांची का देख रॉ गार्डन सर सामने लाइव है नहीं देख रहा सुनो जूता निकालो उसका भी सेफ आप लोग को पढ़ाने तो पढ़ने का मन रहता है या नहीं? यस आप लोग कभी भी सीरियस नहीं हो एक चीज बताता है तुम अब सीरियस नहीं हो तो कब सीरियस हो वही तो 1 महीना बचा हुआ ये है एक चुप रहो है बकवास है हम बोल रहे थे उतना सुनो आप लोग को पता है आप लोग अब सीरियस नहीं होगे ना तो सच बता रहे हैं अब 1 महीना बचा है लास्ट टाइम पर इतना ज़्यादा जब आप एग्जाम में फर्स्ट दिन जाओगे यदि आपका एग्जाम भगवान ना करे कि अच्छा जाए बहुत अच्छा जाए अच्छा जाए मतलब खराब नहीं सुनो जाए आप लोग एग्जाम बहुत अच्छा जाए
लेकिन बाई चांस ऐसा होता है जब फर्स्ट टाइम आप बोर्ड एग्जाम देने जाते हो तो बहुत ज़्यादा ही अंदर से होता है, क्योंकि मैं भी बोर्ड एग्जाम से बड़ा एग्जाम दे चुका हूँ। हम जाते एग्जाम में तो आते हुए चीज़ वहाँ पर भूल जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना, डर की वजह से, ठीक है। जब फर्स्ट दिन आपको हमेशा लगता है हिंदी रहता है सर, हिंदी होगा, हिंदी इंग्लिश जो भी होगा आप लोग का लैंग्वेज पेपर होगा, तो संभाल लेंगे। तो सुनो ना पहले मेरी बात, तो हिंदी में तो थोड़ा बहुत डर लगेगा, तो वहाँ पर आप लोग संभाल लोगे। जैसे अकाउंट्स होगा, लास्ट में शायद में भी इकोनॉमिक्स होगा, हाँ लास्ट में अकाउंट्स होगा, ठीक है, बीच में शायद इकोनॉमिक्स रहता है। तो आप लोगों को बस फोकस करना है कि उस चीज को आपको सही करना। थोड़ा फर्स्ट दिन में जाओ तो घबरा जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में आता है एडिक्ट हो जाएगा, उसका आदत लग जाएगा। सुनो, ये माइंड बना के जाना है कि हमें चोरी करना है, तो फिर पढ़ने ही क्यों आना है। हम यहाँ पर पढ़ने के लिए आपके लिए एफर्ट ले रहे हैं, आपके लिए नोट्स प्रिपेयर तैयार किया, ऊपर से क्या आपके लिए वो समरी नोट्स दे रहे हैं आपको। सुनो, आपको कुछ करने के लिए बोल रहे हैं क्या, आपको क्या बोल रहे हैं, आपको नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के लिए आपको कभी नहीं बोले, लिखने के लिए मना कर दिया है। अब एमसीक्यू हम दे रहे हैं, समरी नोट्स हम बना के दे रहे हैं, सब हम कर रहे हैं, सिर्फ आपको क्या करना है, पढ़ना है। आपको थोड़ा सा बस एफर्ट लेना है, आपको पढ़ने के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। देखो लाइफ में, सुनो इधर, लाइफ में ना आप जब कुछ बन जाओ, कुछ सक्सेस कर जाओगे, अच्छा नंबर आएगा ना, तो दो लोग आपसे ज्यादा खुश होंगे, ठीक है। नहीं सुनो ना, दो लोग, एक तो पेरेंट्स मान हो गया, पेरेंट्स हो गए मम्मी पापा जो भी गार्जियन होगा, दूसरा होता है टीचर, ठीक है। लेकिन एक चीज बताते हैं, दूसरा दोस्त, सुनो बताते हैं, दोस्त के बारे में बात ही मत करो। दोस्त ऐसा होता है एक्चुअली वो दिखाता है, सब दोस्त ऐसा नहीं होता है, सब दोस्त ऐसा नहीं होता, कुछ दोस्त ऐसा होता है दिखाता है कि अच्छा वो मतलब तुम बहुत अच्छा है, लेकिन एक दूसरे जगह सोसाइटी को मारने के लिए है ही, तुमको गाली देने के लिए सोसाइटी है, उसके लिए टेंशन मत लो, ठीक है। टेंशन ये लो कि कैसे उनको जलाया जाए, कैसे आप उनको मुंह चुप कराओ, ठीक है। जब आप कम नंबर पाओगे, कम नंबर यदि आपका आ जाएगा, सोसाइटी गाली मारेगा, ठीक है। अरे बहुत बोलने वाले बोलते हैं, आपको हम इससे पहले ही बता चुके हैं। रिजल्ट के दिन, बोर्ड एग्जाम में जब भी रिजल्ट आता है, जिस दिन आपको बर्थडे के दिन जितना कॉल नहीं होता है, रिजल्ट के दिन कॉल आता है, ठीक है। तो आप ये चाहते हो क्या कि रिजल्ट के दिन कॉल आए तो हम बोले सर ऐसा अच्छा नहीं, आपके दोस्त देखो, एक आपका दोस्त ही है, ठीक है, वो थोड़ा सा पढ़ाई कर लिया, वो थोड़ा सा अच्छा नंबर लाया जाएगा और आप कम आ जाए, तो थोड़ा कितना बेइज्जती फील होगा, ये नहीं होगा। वही दोस्त उसके सामने क्या होगा, आप उसी सामने बोलोगे कि नहीं क्या, फिर उसी सामने एक दूसरे से आप एक दूसरे से कॉम्पिटिट करने लगोगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। तो लाइफ में हमेशा दो इंसान आपसे ज्यादा खुश होगा, एक तो पेरेंट्स हो गए, एक दूसरा हो गया टीचर। आप लोग सारा आप ही बोल लोगे तो हम क्या बोले, सर ये बोल रहे हैं सर कि 33 नंबर पास मार्क्स, ठीक है। 33 हमारे सीबीएसई बोर्ड में पासिंग मार्क्स होता है, बहुत अच्छी बात है। देखो कैटेगरी, देखो बहुत लोग होता है, बहुत लोग का कैटेगरी होता है, एक जो 33 मार्क्स लाके पास करते हैं, एक 99 भी लाते हैं, ठीक है। दोनों में बहुत फर्क होता है, दोनों में ये फर्क होता है कि इसका मोटिव होता है पास करना, ठीक है, एक का मोटिव होता है कि सीख के आगे जाना। ऐसा बात नहीं है कि लाइफ में तुम फेल करते हो तो वो भी खराब बात नहीं है, फेल भी होना चाहिए कभी इंसान को। फेल होने से क्या मिलता है, आपको सीख मिलता है, आप पास होते हैं तो अपॉर्चुनिटी मिलता है, ठीक है। तो आपको कहीं पर वेस्ट नहीं होता है, लेकिन आप फालतू का वेस्ट करोगे इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करके, तो वो चीज आपके लिए वेस्ट कर जाएगा। वेस्ट नहीं, डब्ल्यू वाला वेस्ट हो जाएगा, बी वाला वेस्ट नहीं होगा। आपको डब्ल्यू वाला वेस्ट करना है या बी वाला वेस्ट करना, आप लोग डिसाइड करो। सुनो इधर एक चीज और सुन लो, इधर लाइफ में दो कैटेगरी के आदमी होते हैं, दो कैटेगरी का आदमी होते हैं, पता है लोग, एक होता है एपी, एक होता है जीपी। एपी है जीपी, सुन लो इधर, एक होता है एपी, एक होता है जीपी। अपना लाइफ में तुम मेरे पहले बात सुन लो, दो कैटेगरी के लोग होते हैं, एक होता है एपी के फॉर्म में बढ़ना है, एक होता है जीपी का फॉर्म में बढ़ना है। अब ये मत पूछना एपी जीपी होता है क्या, आप लोग तो मैथ में सिलेबस है, आप लोग पढ़े ही होंगे। हेलो एपी जीपी आप लोग पढ़े हो क्या, नहीं पढ़ोगे? आप ये भी बेसिक चीज बताएं, मोटिवेशन में दे रहे हैं तो उसमें बताएं कि एपीजीपी क्या होता है। सुनो, एपीजीपी में क्या होता है ना, एक दूसरे से डबल होता है, एक हो गया, दो हो गया, 2 से 4 होगा, ऐसे बढ़ेगा, 4 से क्या होगा 6 होगा। लेकिन जीपी में क्या होता है, 1 से 2 होगा, 2 से क्या होगा नहीं, 2 दूनी 4 होता है, 4 से होगा 8, 8 दूनी 16, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। लाइफ में आपको सोचना है
कि आपको प्लस के स्पीड से बढ़ना है या फिर इनटू के स्पीड से बढ़ना सर हम लोग इस माइनस से है। लाइफ में बताएं तो आपको दो कैटेगरी के इंसान होता है। एक जो होता है प्लस के प्लस, ऐसा बात नहीं सब बढ़ता है, सब इंसान बढ़ता है, लेकिन आपको डिसाइड करना आप एपी बनना चाहते हो या फिर जीपी बनना चाहते हो। बोल सर बोलो इसका फायदा ही नहीं होगा। जो किस्मत में लिखा रहेगा या जो इंसान किस्मत का दोस्त देख होता है ना, तुमको बिना एफर्ट लिए कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। एक खाने सुने दर कितना भी लाचार इंसान हो, कितना भी भूखा इंसान हो, ठीक है, उसको खाना नहीं मिल रहा है फिर भी उसको खाना मिल जाता है, तो खुद से खाने के लिए एफर्ट लेना पड़ता Yes, है, sir. ठीक है। तो आप लोग का खाना मतलब सारा कुछ तो मिल गया, आपको बनाया हुआ मिल गया, आपको बनाने के लिए बोल रहे क्या खाना। आपको सुनो, हम इधर आते हैं ग्लूकोज लेके, ग्लूकोज करने का मतलब ये है कि सारा कुछ सलाइन बना के लाते हैं, आपको जाते हैं डायरेक्ट चढ़ा देते हैं, और आपको यही तो नहीं बोल रहे हैं कि आप ग्लूकोज को भूलो। हाँ? आपको तो खुद तो मेहनत नहीं करने के लिए बोल रहे हैं कि आप ऐसा दिमाग लगाओ। हम चुपचाप यहाँ पर आते हैं, ऐसे एग्जाम्पल देके आपको समझा देते हैं। और एक चीज बता देते हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में खास करके बोले, इकोनॉमिक्स पूरा तरह का थ्योरी सब्जेक्ट है। आप लोग अभी तक तो समझ ही गए होंगे कितना थ्योरी है, लेकिन उस थ्योरी को कैसे हम प्रैक्टिकल में बदल लें और उसको समझाने का तरीका, ठीक है। बहुत लोग टीचर लोग हम देखे हैं, पहली बात सुनो, बहुत सारे जगह देखे इकोनॉमिक्स को पढ़ाया नहीं जाता, इकोनॉमिक्स को फुल्ली इग्नोर किया जाता है। एक बात बताओ, 100 नंबर का आपका अकाउंट्स है तो 100 नंबर के इकोनॉमिक्स की बोर्ड का वैल्यू अलग अलग है। एक बात बताओ, 100 में ठीक है आप ले आए, आप 80 ले आए, किसी तरह अकाउंट्स में 80 ले आए, लेकिन आप गलती से भी 30 ले आए, 40 ले आए, तो कितना आपका अप डाउन हो जाएगा। बहुत सर आप ठीक है, तो सबका वेटेज उतना ही है, तो आपको उतना ही देके आपको वेटेज देना पड़ेगा। तो हम यही बताना चाहते हैं ना कि इकोनॉमिक्स में थ्योरी सब्जेक्ट रहने के बावजूद हम इतना आपको प्रैक्टिकली अप्रोच से इतना बड़ा एग्जांपल देके आपको समझाते हैं ताकि आपको समझ में आए, फिर भी आप लोग सुनना नहीं चाह रहे। भाई गलती किसका है? या बिहेवियर नहीं बिहेवियर दिस बंदा इधर वाला हो गया, आगे चले। चलिए सर आगे सर अब है ना सर अब जीपी की स्पीड से चलिए जीटी के स्पीड से चल रहा है, किसको किसको जीटी के स्पीड से चल रहा है? ये दोनों उठा के उठा किसी को ये बात तो यही समझ में आ रहा है सर, जीटी और एटी बताएं कैसे, हमको कुछ समझ ही नहीं। सही बात है, हम समझे ना सर हमको ऐसा लग रहा है कि बाद में आप लोग को हम सोचे कि थोड़ा सा मोटिवेट कर देंगे, लेकिन आप लोग सुनना ही नहीं चाहते। मोटिवेशन किसको दिया जाता है? जो अपने धुन में रहो, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। ध्यान नजदीक है, गाइस थैंक यू जितना भी सभी आप लोग को, उतना भी सभी मेरा उनको भी है, ध्यान नजर से आए। सुनेगा अब देखो इलास्टिसिटी मतलब जानते क्या होता है? रबर से क्या रबर? यस सर देखें ना रबर का मतलब रबर है किसी के पास? हो गया आप लोग बोलना नहीं। इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है ना, इलास्टिक समझे, जो फैलता है उसको कहते हैं इलास्टिक, ठीक है। रबर जैसे क्या होता है, उसके आगे सिकुड़ जाता है, फिर उसको क्या कहते हैं इलास्टिक होता है ना, तो उस टाइप का इलास्टिक क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में समझेंगे। एक्चुअली इलास्टिसिटी डिमांड में कहते हैं किसको, ठीक है। इलास्टिसिटी समझने से पहले ये समझ लीजिए, आप लोग सब बिजनेस, आप कितने लोगों के घर में बिजनेस है? घर का बिजनेस बाहर के अरे घर का बिजनेस आपका तो वही है तो बिजनेस में है, ठीक है। कितना लोग घर में बिजनेस में है, ठीक है। जो बिजनेस के लोग में होंगे, ठीक है, तो सबसे पहले आपको लॉ ऑफ डिमांड आपको सब समझा दिए कि प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड आपको प्राइस, यदि आपको डिमांड बढ़ाना है तो प्राइस को आपको कम करना पड़ेगा। एक क्या हुआ, सुन लो, इलास्टिसिटी समझने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये समझना है,
कि जब हम बोले कि प्राइस यदि घटा देंगे तो डिमांड हमारा बढ़ जाएगा। Yes, sir. तो बोला हम आप लोग भी जाके पापा को बोलेंगे, ठीक है, पापा को बोले पापा हम बहुत अच्छा चीज आज सीख के आए इकोनॉमिक्स में। बोले क्या बेटा क्या सीख के आए हैं? तो बोला ना पापा आज सर बता रहे थे ना कि आप प्राइस कम कर दीजिएगा ना तो डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो बोले अच्छा ऐसा सर बोले? तो बोले हाँ। तो आगे पापा क्या बोले? पापा ही बहुत तेज। बोले ठीक है। पापा बोले ठीक है हम डिमांड तो कम कर देंगे, प्राइस तो कम कर देंगे, कितना से डिमांड बढ़ेगा? सर से ये पूछ लिया। तो पाए मेरे पास, बोले सर आप तो पढ़ा दिए कि आप तो बोले प्राइस हम घटा देंगे तो आपका डिमांड बढ़ जाएगा, लेकिन ये बताइए सर कितना से बढ़ेगा? तो बोले वो मुझे नहीं पता, हम नहीं बोले सर, अल्फ्रेड मार्शल ने, ये मार्शल ने बोले हैं, उससे जॉब पूछ किया। क्या हम बोल सकते हैं क्या? तो आप कैसे बोलोगे क्या के टीचर है ये? तुम क्या टीचर बनेगा? प्राइस हमारा यदि कम कर देते हैं तो कितना तुम्हारा डिमांड बढ़ जाएगा, ये चीज आप पहले बता दो, तब तो हम घटाएंगे डिमांड, तब तो हमारा प्राइस घटाएंगे। आप ये बता ही नहीं रहे, हम आपसे बोल दिए कि प्राइस घटा दो डिमांड हमारा बढ़ जाएगा, तो ये भी बता दो कि कितने से, मतलब कितना बढ़ेगा मेरा डिमांड, ये तो बता दो। तो बोले कि नहीं वो सब मुझे नहीं पता था। आपने यही ना बोलोगे क्या कि तुम टीचर बने, टीचर है तेरी, बोलोगे ना? तो यही चीज, ये टीचर हो चाहे सीईओ हो चाहे कोई भी हो, कोई भी प्रोफेशनल हो, तो सबसे पहले ये मेन मोटिव होता है यदि प्राइस घटाएंगे, सब कंपनी जितना भी हर चीज होता है, कंपनी हो चाहे बिजनेसमैन हो, हर एक चीज सोचता है हम प्राइस घटाएंगे या बढ़ाएंगे। हर प्राइस को घटाने बढ़ाने से पहले कंपनी का बहुत बड़ा मीटिंग होता है, उसमें सोचा समझा जाता है, ऐसा ही कुछ चीज का प्राइस नहीं बढ़ा दिया जाता। पहले मैगी आता था 10 रुपए में, अब बढ़ कर दिया 12 रुपए में। सुनो, पहले मैगी 10 रुपए में आता था, उसको 12 रुपए कर दिया, प्राइस बढ़ा रहा है, क्वांटिटी का बात नहीं कर रहे हैं, प्राइस को बढ़ाने घटाने की बात कर रहे हैं। तो प्राइस हमारा बढ़ा दिया, तो कंपनी वाला भी बढ़ा देंगे ना ज्यादा मेरे डिमांड इफेक्ट कर जाएगा, हो सकता है कितना लोग शिफ्ट कर जाए बिना बताए डिमांड बढ़ जाएगा घट जाएगा। तो यही चीज आपको ये जानने के लिए सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि वो जिस प्रोडक्ट का हम बात करें उसके पीछे में कितना सेंसिटिव है, वो प्राइस को लेकर कितना इमोशनल होता है। इमोशनल कहने का मतलब ये है कि जिसमें आएगा सर तो कुछ तो अलग करेगा ना। क्या प्राइस बढ़ाएगा? क्या बोला? हाँ करेगा क्या बोला? हम बात इधर कर रहे हैं इलास्टिसिटी के बारे में। इलास्टिक करने का मतलब ये है कि आप प्राइस यदि आप घटा दोगे बढ़ा दोगे तो आपका डिमांड इफेक्ट करेगा, लेकिन कितना से डिमांड इफेक्ट करेगा हम ये बताएंगे आपको। आप ये हमसे पूछने के लिए आए सर आप बता दीजिए सर कितना से डिमांड बढ़ेगा, तो हम बोले वो मुझे नहीं पता। बोले क्यों नहीं पता सर? आपको बताना पड़ेगा। क्यों? बोले ठीक है आज का क्लास तुम रहो, हम आप बताते हैं कैसे डिमांड बढ़ाएगा कैसे घटेगा, कितना से प्राइस तुम कम करोगे तो डिमांड आपका बढ़ जाएगा। ये चीज बहुत प्रैक्टिकली अप्रोच है, ठीक है। ये चीज जो आपको आज बता रहे हैं ना, जो रियल लाइफ में जो काम करता है वो चीज आपको बता रहे हैं। कोई भी इंडस्ट्री का कोई भी चीज का मार्केट का कैसे प्राइस डिसाइड होता है, कैसे इसका कंपनी चाहेगी तो जब मन जब इसको प्राइस नहीं बढ़ा सकती है, यदि बढ़ा जाएगी उसको अनसन डिमांड उसका क्या हो जाएगा इफेक्ट कर जाएगा, डिमांड हो सकता है एकदम गिर जाए, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमको उसको जानना पड़ता है ना कि यदि हम 1 रुपया से भी डिमांड बढ़ा रहे, 1 रुपया से भी प्राइस उसका बढ़ा रहे तो डिमांड कितना से मेरा बढ़ जाएगा घट जाएगा, ये चीज हमारे देखना। तो सबसे पहले ये बता देते हैं, तो एग्जाम्पल इसका बात करें तो इसमें हम क्या बताएं, यदि हम चेंज करेंगे प्राइस में, चेंज इन प्राइस तो उसके वजह से क्या डिमांड क्या इफेक्ट करेगा, क्या हो जाएगा हमारा चेंज इन, बोलो ठीक है। ये चीज तो हम समझ गए, जब हम चेंज करेंगे प्राइस को तो चेंज इन डिमांड होगा, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन आता है हाउ मच कितना होगा सर, ये तो मुझे बता दीजिए कितना होगा, प्राइस में चेंजिंग हो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे हो गया। देखो अब इसका मान एग्जांपल लेते हैं, देखो एक एग्जांपल लेते हैं पेट्रोल का एग्जांपल लेते हैं, सुनेगा यस सर। पेट्रोल का तो महंगा हो गया, जैसे कि अभी 106 रुपये चल रहा है, तो सुनो 120 चलो प्राइस के लिए इमोशनल हुआ कि नहीं हुआ, प्राइस के इमोशनल हुआ ना। अब देखो यहाँ पे चेंज इन इसको बोलते हैं चेंज, ठीक है। ऐसा जब भी लिखे ना आप तो समझ जाइएगा चेंज, डेल्टा इसको बोलते हैं, डेल्टा मतलब होता है चेंज, आप लोग समझ में आ जाएगा। देखो अब इसमें क्या बोले चेंज इन डिमांड,
कितना चेंज होगा? इसमें क्या होगा? हाई होगा ना। हाई क्यों होगा? यदि प्राइस का दाम यदि यदि पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा तो आप लोग कितना बाइक से आओगे, चाहे क्लास कहीं जाओगे तो आप क्या बोलेंगे? आप लोग क्या बोलेंगे? बाइक में पेट्रोल रहता है ना, बढ़ जाएगा, प्राइस तो हाई हो जाएगा। नहीं सुनो पहले मेरी बात सुनो। ये हाई हम देखो, इसमें हाई हम बता रहे, सुनो क्या हम लिखे, आप लोग सुनते नहीं हो। चेंज इसमें क्या हो सकता है? ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ठीक है। सुनो जरा, एक यदि हमारा बढ़ जाता है तो ठीक है, तो आप पेट्रोल डलवाओगे कि नहीं डलवाओगे? डलवाओगे, लेकिन कम डलवाओगे। ऐसा तो नहीं कि आप खत्म कर दोगे, नहीं हम पेट्रोल नहीं डलवाएंगे। ऐसा हो सकता है जो लड़का दो बाइक मतलब अलग अलग बाइक पर आ रहा था क्लास, ठीक है, हो सकता है एक ही बच्चा मतलब क्या हो सकता है कि एक ही पर आए, दोनों बैठ के आए, बोलेगा एक दिन तुम लेकर आना, एक दिन हम लेकर आएंगे। पेट्रोल का दाम बढ़ गया, मेरे पर एक दिन आ जाना, अब एक दिन तुम्हारे बाइक पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पेट्रोल का क्वांटिटी डिमांड घट जाएगा, नहीं होगा? घट जाएगा ना। तो इलास्टिसिटी यहाँ पे क्या होगा? प्राइस को लेकर कितना इमोशनल हो रहा है? इमोशनल हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ या ना? यस सर। प्राइस को लेकर इमोशनल हो रहा है ना, ठीक है। प्राइस यदि बढ़ घट जाएगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएगा। इमोशनल हो जाएंगे कि नहीं आप लोग? हाँ या ना? यस सर। ये बोलेगी। एग्जाम्पल, अभी जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं देश का नमक, टाटा इंडिको 24 रुपये प्रमोट नहीं कर रहे हैं, किसी के ब्रांड का प्रमोट नहीं कर रहे, ऐसा नहीं बोला सर टाटा में प्रमोट कर रहे हैं। देश का नमक टाटा नमक चलो 12 रुपए दर्जन। यहाँ पर मान लो, डिमांड बढ़ गई। यहाँ पर क्या होगा? एग्जाम्पल स्टार्ट कर लेते हैं। यदि उसका डिमांड, यदि डिमांड इसका क्या होगा बताइए? डिमांड लो होगा ना, लो होगा या फिर होगा ही नहीं? क्यों? एक बात बताओ, इलास्टिसिटी इसमें होगा ही नहीं या फिर लो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। एक बात बताओ, क्या चेंज प्राइस कर जाएगा? प्राइस हमारा चेंज कर जाएगा शर्ट का, तो ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि एक यदि प्राइस घट जाएगा तो आप ऐसा तो नहीं बोलेंगे हम एक पैकेट पहले नमक लाते थे 5 पैकेट एक ही बार ले आएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा तो नहीं होगा, नहीं कर सकते। इलास्टिसिटी प्राइस को लेकर कहाँ पर ज्यादा इमोशनल होगा? प्राइस को लेकर जहां पर इमोशनल हो जाती है बताइए, पेट्रोल में या शर्ट में? पेट्रोल में। तो हमारे सबसे ज्यादा इलास्टिक कहाँ होगा? पेट्रोल में। यहाँ पे देखो, ये देखो इलास्टिक देखो, यहाँ पे प्राइस, प्राइस देखो इधर, इधर देखो, देखना प्राइस हमारा क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ रहा है? प्राइस बढ़ा रहे, क्वांटिटी डिमांड बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा है, बहुत फोर्स लगा रहे हैं, इसमें लगा रहे हैं, प्राइस बढ़ा रहे हैं, क्वांटिटी डिमांड चेंज ही नहीं हो रहा। अब यहाँ पे देखो, प्राइस में थोड़ा सा फोर्स ऊपर से लगाते हैं तो क्या होगा? हमारा डिमांड अनसन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अनसन जब चेंज हो गया तो उसमें क्या है? इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी है, ठीक है। आया समझ में? आया क्या है दुकान में? यस सर। इसको नहीं आया फिर से पूछो। उसमें सर इलास्टिसिटी समझ में आया? अच्छा यस समझ में आया? नहीं आया? ये पहले थे यहाँ से तो पापा बता। देखो इलास्टिसिटी मतलब क्या समझते हैं? मतलब क्या लिखते हैं? एकदम शांति से सुन लो यार, क्या तुमसे क्या मेहनत मांग रहे हैं? पीछे लगेंगे, एक तो पढ़ता नहीं है, ऊपर से इतना क्या सीन। इलास्टिसिटी मतलब क्या हम लोग समझे यहाँ पर? सेंसिटिव, सेंसिटिव जैसे कि रिस्पॉन्स, कितना रिस्पॉन्स करता है देख लेते हैं। रिस्पॉन्ड कर रहा था ना, पेट्रोल में आप ज्यादा इमोशनल हो रहे थे, लेकिन सब नमक में हुआ इमोशनल नहीं। इलास्टिसिटी कहाँ पर था? जैसे कि देखो हर चीज प्रोडक्ट के पहले उसका जानना पड़ता है कितना उसका इलास्टिसिटी है, कैसा प्राइस को लेकर इमोशनल होता है। अब एक एग्जांपल एक और करते हैं, जैसे कि हम इकोनॉमिक्स क्लास ले रहे हैं, इकोनॉमिक्स क्लास ठीक है। देखो इकोनॉमिक्स क्लास हम ले रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्लास का क्या है? इकोनॉमिक्स हम पढ़ा रहे हैं, क्लास इकोनॉमिक्स क्लास का फीस कितना है? 6000। चुपचाप शांति एकदम ध्यान से सुनना। देखो इकोनॉमिक्स क्लास का क्लास कितना है? 6000 का, ठीक है। यदि हम क्या करेंगे,
हम बोले आप लोग को यह वो चीज मेरे पे डिपेंड करता है कि हम इकोनॉमिक्स कैसा पढ़ा रहे हैं। हो सकता है पूरा बिहार शरीफ में सिर्फ हम इकोनॉमिक्स पढ़ाते हो, मतलब हो सकता है ऐसा सुनो ही नहीं। एक्सक्लूसिव किसको बोलते हैं? एक्सक्लूसिव अंदाजा एक्सक्लूसिव जानते क्या होता है? जो एक होता है इकलौता होता है, ठीक है? हाँ, तो एक्सक्लूसिव है, समझ लो। सुनो, एक्सक्लूसिव आदमी हम एक्सक्लूसिव है। एक होता है ऑर्डिनरी। एक ऑर्डिनरी मतलब बहुत सारे हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है? हाँ या ना? यस सर। नहीं थोड़ा सा बोलो, नहीं पढ़ा रहे तो बोलो, क्या चीज़ से बोल ठीक है? अरे हो गया बोले प्राइस से भी बढ़ा के इसका देखो प्राइस घटा के सुने थे हम 6,000 में फीस लेते हैं। 6,000 से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम बहुत ज़्यादा ही हम एक्सक्लूसिव टीचर हैं, ठीक है? हम ही पढ़ाएंगे। यदि हम प्राइस 10,000 कर दें, ठीक है? सुनो, एक्सक्लूसिव रहने का प्राइस घटा दें तो आप लोग का रिएक्शन क्या होगा? आप लोग क्लास सुनो हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, एक्सक्लूसिव टीचर है। आप हम 6,000 से चाहे आपको 10,000 कर दे, लेकिन इकोनॉमिक्स किसके पास पढ़ने आना पड़ेगा? यहाँ पर रिएक्शन करोगे? रिएक्शन यहाँ पर करोगे नहीं। इतना अच्छा नोट्स, इतना अच्छा लेक्चर, आपको मल्टीपल रिवीजन, क्यूमुलेटिव रिवीजन, सुने एक्सक्लूसिव टीचर, अरे एग्जांपल एक्सक्लूसिव टीचर और ऊपर से कि प्राइस को बढ़ा दे या घटा दे, आपका क्या होगा? रिएक्शन नहीं होगा। यदि मेरे टाइप का बहुत सारे टीचर है, हमारे बहुत सारे इकोनॉमिक्स का टीचर है, यदि हम प्राइस हम हो सकता है 6,000 से 7,000 भी कर देना, प्राइस यदि घटा भी दे ना तो रिएक्शन बहुत ज्यादा होगा। नहीं, रिएक्शन बहुत ज्यादा आप लोग करेंगे। क्यों रिएक्शन बहुत ज्यादा करेंगे? आप लोग शिफ्ट हो जाएंगे। चलो बहुत हो गया, चलो बहुत हो गया, हम जा रहे हैं। क्या किया? क्या चल रहा है? तो एक चीज देखो, प्राइस को लेकर कहां पर इमोशनल आता है? प्राइस को लेकर कहां पर इमोशनल हो रहे हैं? पहला नीचे नहीं इमोशनल, ऊपर इमोशनल नहीं हुआ। आप पहले बात की हम 6,000 ले रहे थे, पढ़ा रहे थे, ठीक है? अब हम उसको आप एक्सक्लूसिव टीचर, आपको पढ़ना ही पढ़ना है हमसे, ठीक है? आपको बहुत अच्छा हमको समझ में आ रहा है, तो आप देखो कहीं पर भी पढ़ाई आपको समझ में आ जाता है ना, आपको टीचर से आपको लगाव हो जाता है। कितना भी अच्छा वो पढ़ाएंगे, ठीक है, अच्छा पढ़ाने लगते हैं, कुछ भी हो तो आप उससे पता है वो फीस कितना भी रखेगा, आप उससे मैटर नहीं करता। आप लोग ऐसा देखे होंगे, आप लोग देखे होंगे नॉर्मली, आप इतना दिन से पढ़ते होंगे, बचपन से ही देखे होंगे। यदि आपके पापा, जिससे आप लोग देखे होंगे, जिससे आपके पापा पढ़े हैं, जैसे जैसे पापा को लग रहा है बहुत अच्छा, आपके पापा भी ऑर्डिनरी हम इसी पास भेजेंगे। वो टीचर मान लो और टीचर 500 रुपये ले रहा है, लेकिन वो टीचर 1,000 रुपये लेगा ना, क्योंकि आपके पापा उसी पर भेजेंगे। क्यों उसी पर भेजेंगे? क्योंकि जानते हैं कि वो अच्छा पढ़ाएगा, और 1,000 रुपये तो कोई दिक्कत नहीं। तो वही बात हो रहा है, एक्सक्लूसिव टीचर है, अच्छा पढ़ाता है, तो वो 10,000 निकाल देगा तो रिएक्शन उसके लिए नहीं करेगा। यदि ऑर्डिनरी टीचर है, हो सकता है अच्छा पढ़ाता हो, लेकिन मार्केट में बहुत टीचर है, बहुत टीचर पढ़ाता है, अच्छा पढ़ाने वाला, तो क्या कर सकता है? प्राइस रिएक्ट कर जाएगा। तो प्राइस को लेकर इमोशनल हो रहे हैं, तो ये चीज के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा हमारा जो प्रोडक्ट है उसके लिए प्राइस को लेकर कितना इमोशनल है, तब हमारा उसका इलास्टिसिटी मेजर किया जा सकता है। ये समझ में आया? इलास्टिसिटी क्या होता है? सेंसिटिव और इमोशनल, कितना सेंसिटिव है, कितना इमोशनल है। जैसे कि आपको हम बताएं चेंज इन प्राइस, यदि प्राइस में चेंजिंग होता है तो चेंज इन हमारा डिमांड होता है, लेकिन इसमें इलास्टिसिटी हमको जानना है। लेकिन बोलेंगे कितना मेरा बढ़ गया, डिमांड कितना बढ़ेगा, ठीक है, ये भी तो जानना है। उसके लिए सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोडक्ट का सेंसिटिव जानने के लिए, जैसे कि पेट्रोल का एग्जांपल है। पेट्रोल में आप चेंज हुआ, डिमांड चेंज हुआ था, बहुत ज़्यादा ही चेंज कर दिए क्योंकि हाई फाई चेंज हो गया, ठीक है? प्राइस में चेंजिंग हुआ था, आप चेंज कर दिया ना, इमोशनल हो गया क्योंकि आपके लिए वो जरूरी था। समझ में आ रहा है? मतलब थोड़ा कम यूज किए हैं, बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो गया ना क्वांटिटी डिमांड में। पेट्रोल का प्राइस यदि घट जाएगा, सॉरी प्राइस घट जाएगा, तो डिमांड उसको क्या करोगे? ऑटोमेटिक आप बढ़ा दोगे कि नहीं बढ़ा दोगे? बढ़ा दीजिएगा। तो उसी तरह क्या हो गया, पेट्रोल में क्या हो गया? हाई इलास्टिसिटी, प्राइस को लेकर ज्यादा इमोशनल हो रहा था, तो उसको भी सोचना पड़ेगा। यदि हम प्राइस यदि बढ़ा देंगे ना,
हमारा डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। तो उस चीज़ के लिए प्राइस सोचने से पहले 10 बार वो सोचेगा प्राइस बढ़ाने से पहले। अब वही चीज़ साल्ट का बात करें, नमक का बात करें, वो प्राइस यदि नमक वाले चाहे तो अभी 15 रुपये पैकेट मिल रहा है तो 20 रुपये ही पैकेट कर देगा ना, उसकी डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि लोग सोचेगा अरे छोड़ो 15 का 20 देना पड़ रहा है, लेकिन जरूरी है, खाना ही पड़ेगा, इतना महंगा ही देना, ठीक है 5 रुपया मिलता है, ज़्यादा उसके लिए इमोशनल नहीं पड़ेगा। और नमक ऐसे भी दिलाता ही कितना जाएगा नहीं, 1 kg के लिए खत्म होता होगा लगता मंथ भर में, ठीक है। तो आप कितना ही आपका मंथ भर में कितना ही आपका एक्सपेंस लगता होगा नमक के लिए, इसलिए आप उसके लिए इमोशनल कम होते हैं। अब जैसे कि हम अपना एग्जाम्पल दें, इकोनॉमिक्स हम पढ़ा रहे हैं 6000 में, तो एक्सक्लूसिव टीचर रहने की वजह से क्या होता है, आप प्राइस को लेकर इमोशनल नहीं होते, लेकिन वहीं पर ऑर्डिनरी टीचर होता है तो प्राइस के लेकर के लिए इमोशनल हो सकते हैं। ये क्लियर हुआ? आगे बढ़े। हाँ ना, बोले इसको मिटा दें। सुनो, जो जिसको बात करने रहता है ना पीछे जाकर रहता है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे से ज़्यादा आवाज़ कभी सारा दे रहा आप लोग ऐसे करोगे तो खत्म करने दोगे नेक्स्ट डे। अच्छा, किसको चाहती है सिलेबस खत्म करने का? सर आप जल्दी से सिलेबस खत्म कर दो, जितना जल्दी कितना लोग चाहते हैं नहीं, आप लोग कितना लोग चाहते हैं कि सिलेबस जल्दी से खत्म कर दो? सुनो, उंगली उसको मत दिखाओ, ठीक है, जो चाहता है वो हमेशा हाथ उठाओ, सर हमको आप चाहते हैं सिलेबस खत्म कर दो। एक काम करते हैं, फर्स्ट वाला लास्ट वाला चैप्टर पढ़ा देते हैं, हो जाएगा। सिलेबस खत्म करना मतलब समझा खत्म करना ना, तो आप लोग यहाँ पर समझाने दोगे? सुनो, आप लोग यहाँ पर समझाने भी नहीं दे रहे, आप लोग हल्ला कर रहे हैं, आप लोग जो पढ़ा रहे हैं आप लोग कहीं और ही ख्याल है आपका। हम जो ट्रैक पर लाना चाहते हैं आप क्यों नहीं आते हैं? हाँ, हम बस ट्रैक आपको बता सकते हैं, चलना आपका काम है। हम यहाँ पे नोट्स बना के दे सकते हैं और आपको लिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, MCQ भी सॉल्व करा सकते हैं, इतना तक कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में लिखना आप ही को है। इससे क्या होगा? चेंज इन डिमांड, हेलो बोलो, चेंज इन डिमांड, चेंज इन देखो, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन सर्टेन फैक्टर हो गया जिसकी वजह से हमारा डिमांड को चेंज होता है, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। अब ये बात करेंगे सर ये क्या फैक्टर क्या है इसकी वजह से इफेक्ट करता है, ठीक है, सर्टेन क्या है फैक्टर क्या है तो हम बताते हैं, ठीक है, किस किस तरह का इलास्टिसिटी होता है, ठीक है, वो सबसे पहले जाएगा प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो बिजली बिल आ रहा है, तेरे घर से बिजली बिल लेकर चला जिसका क्या होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को खत्म करना है, ठीक है, चुपचाप सुन लो।
मेरा नहीं है जिसका है उसका इनकम जिसका है उससे मांगो अगर तुमको क्या तेरे क्या जो मेरी एडवर्टीजमेंट हो गया। मिड पॉइंट हो गया। देखो ये सब क्या है, प्राइस क्लासिफिकेशन। सबसे पहले प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ प्रेजेंटेड कमोडिटी, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी। इनकम ऑफ कंज्यूमर, एडवर्टाइजमेंट, मिड पॉइंट और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ये सब क्या पढ़ना है, इलास्टिसिटी में पढ़ना है कि क्या क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी। यदि प्राइस प्राइस का बात करें तो प्राइस हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, डिमांड का हो जाएगा। बोलो यस सर। प्राइस हमारा घटेगा डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसी के बारे में बात करेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी होता है क्या। इसका पता है, हर चीज का जितना भी है ना, सारा का फॉर्मूला है। लेकिन आपको फॉर्मूला कहीं पर आपको याद नहीं करवाएंगे, समझाएंगे कैसा फॉर्मूला को बनाया है, कैसा फॉर्मूला आपको याद कुछ नहीं करना है। तो क्या इसका सबसे पहले लॉजिक क्या है, सबसे पहले ये देख लीजिए। प्राइस के वजह से क्या हो रहा है, प्राइस के वजह से क्या हो रहा है, डिमांड इफेक्ट कर रहा है। प्राइस के वजह से डिमांड इफेक्ट कर रहा है ना, यहाँ पे हिंदी में लिखते हैं लॉजिक। ऐसे करते हो उसके इसका लॉजिक पढ़ो क्या करता है। देखो फॉर्मूला कैसे हम बनाते हैं, आपको फॉर्मूला कुछ याद नहीं करवाएंगे, सारा यहाँ पर क्लियर कराएंगे। इलास्टिसिटी ऑफ सबसे पहले क्या होता है, प्राइस। प्राइस की वजह से प्राइस में इलास्टिसिटी जानना है तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। इसका लॉजिक क्या होता है, प्राइस की वजह से डिमांड इफेक्ट होती है। क्या होता है, फिर से एक बार बोले, प्राइस की वजह से डिमांड इफेक्ट होती है, ठीक है। अब इसको हिंदी में कैसे बोले, इंग्लिश में कैसे बोले, प्राइस इज द basis of effective demand। देखो इसी चीज को इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, समझा रहे हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्राइस की वजह से डिमांड इफेक्ट होती है। उसके इंग्लिश में बोलेंगे प्राइस इज द बेसिस इफेक्टिव डिमांड। इसके वजह से इधर प्राइस हो गया, प्राइस की वजह से क्या हो रहा है, बेस। बेस इसका क्या है, बेस क्या है इसका, बेस प्राइस। प्राइस अफेक्टिंग प्राइस तो वैसे प्राइस इज द बेस, प्राइस इज द बेस। बेस इसका क्या है, डिमांड। प्राइस की वजह से ना डिमांड इफेक्ट होता है। तो इसको हम ऐसा फॉर्मूला दे सकते हैं, फॉर्मूला सर हमें रिवॉल्यूट करना है। आ रहा है, नीचे आ रहा है या सर आ रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, सबसे पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे पहला बात डिमांड बटा प्राइस। प्राइस नीचे होगा क्या, आप लोग पहले खुद सोच के देखो, प्राइस क्या बोले, डी लिखा हुआ है, डी ऑफ पी, ठीक है। हम क्या बोले, डिमांड क्या होगा, इफेक्ट करेगा, इफेक्ट कर रहा है, लेकिन प्राइस इसका क्या होगा, बेस में होगा।
बेस में क्या है? प्राइस। Price। डिमांड कहाँ है? ऊपर। लॉजिक हम क्या बताए थे? प्राइस की वजह से डिमांड इफेक्ट होता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्राइस इज द बेस। तो प्राइस को क्या बोले? बेस में लेना। बेस में ले लिया प्राइस को, तो प्राइस को हम नीचे लिख दिए, प्राइस को नीचे लिख दिया और डिमांड को ऊपर लिख दिया। अब इसको देखो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। तो दूसरा क्या बोले? चेंज होता है ना। चेंजिंग डिमांड में क्या बताते हैं? चेंजिंग डिमांड में क्या होता है? ऐसा ऐसा डेल्टा टाइप का डी बटा चेंज इन पी, ऐसा कुछ बताया थे। चेंज होता है ना, चेंज इसका मतलब चेंज होता है। हाँ, तो चेंज होता है। तो तीसरा क्या होगा? परसेंटेज। पहला ये हुआ, दूसरा ये हो गया, तीसरा परसेंटेज चेंज इन डिमांड बटा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब कितना चेंज हो रहा है, परसेंटेज कितना, डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, प्राइस में कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, तब तो उसका इलास्टिसिटी निकालना है। देखो हम लोग को फॉर्मूला इस चीज के लिए निकालना है, इलास्टिसिटी हमको जानना है कि उस प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी कितना है। जब इलास्टिसिटी उसका निकालने के लिए सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा, जब प्राइस में इतना हम चेंजिंग कर रहे हैं तो डिमांड में कितना चेंजिंग हो रहा है, आ रहा है क्लियर हो रहा है, उसी को हम निकालेंगे। यदि हम 1 रुपये से प्राइस बढ़ा देंगे तो डिमांड में कितना ज्यादा चेंज हो जाएगा, उससे कैसे निकालेंगे? ये सब फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड बटा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्या हो गया? ये आपको समझा दिए कैसे निकला है ये फॉर्मूला। फॉर्मूला निकालने का प्राइस इज द बेस, प्राइस को नीचे लिए हैं और डिमांड को ऊपर लिए हैं। क्लियर है? अब देखो इससे फॉर्मूला, देखो ये क्या फॉर्मूला बन गया क्या? ये फॉर्मूला नहीं बना। फॉर्मूला देखो आप बनाते हैं, 4th नंबर फॉर्मूला बनाते हैं। देखो न्यू डिमांड जैसे कि एग्जांपल, अरे आप लोग सुनो पहले प्राइस 10 रुपया था। ठीक है, प्राइस 10 रुपया था। क्वांटिटी डिमांड मान लो 5 कर रहे थे। ठीक है, अब इसका जो 8 हो गया प्राइस, अब कितना करोगे? बढ़ा दो कि घटा दो? ठीक है 7। ठीक है, तो देखो यहाँ पर न्यू डिमांड तो पूरा लिख दे, क्या परसेंटेज चेंज इन डिमांड आपको निकालना है ना, कितना डिमांड में चेंज हुआ है। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? न्यू डिमांड। न्यू डिमांड में क्या करेंगे? न्यू डिमांड कौन है? ये ओल्ड है ना, ये क्या है? न्यू। ठीक है, ये क्वांटिटी हो गया, ये न्यू डिमांड हो गया, ये सॉरी ओल्ड है, ये हो गया न्यू। ठीक है, क्योंकि चेंज हो रहा है ना उस प्राइस। तो देखो न्यू क्वांटिटी हो गया, न्यू प्राइस, दोनों समझ में आ गया वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला बनाया, न्यू डिमांड में क्या माइनस करेंगे? ओल्ड डिमांड। ओल्ड डिमांड को माइनस करेंगे और भागा करेंगे, किससे भाग करेंगे? ओल्ड डिमांड से, और उसका पूरा से फिर भागा करेंगे प्राइस। अब बात करेंगे प्राइस का, ये हमारा क्या निकला? चेंज इन डिमांड। लेकिन इसके अंदर इनटू 100 कर देंगे ना, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड। आपको पता है ना, कुछ भी चीज परसेंटेज में निकालने के लिए उसको इनटू कर देते हैं 100 से, तो वो परसेंटेज में निकल जाता है। तो यहाँ पे देखो कैसे क्या है, चेंज इन डिमांड का फॉर्मूला बताओ। अरे आप लोग बोलो, चेंज इन डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, और इसी तरह प्राइस का बनाओ। न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस बटा क्या होगा? बटा ओल्ड प्राइस इनटू। लेकिन देखो एक्चुअली में आप लोग बुक पे देखोगे, कहीं भी देखोगे ये 100 नहीं लिखा हो रहता। पता है इसका वजह क्या है? लोग लिखते नहीं है। ठीक है, एक्चुअली ये क्या होता है, बचपन में ही कट हो जाता है। बचपन में इसलिए अभी फॉर्मूला बना तो ऐसे 100 लिखते ही नहीं, क्योंकि दोनों तो कट हो रहा है। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? सिर्फ क्या बोलेंगे? न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड बटा ओल्ड डिमांड। ठीक है, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस बटा ओल्ड प्राइस। ये हमारा क्या हो रहा है? प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है, उसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला बनाने के लिए क्या बताएं? क्या बताएं? सबसे पहले लॉजिक, प्राइस की वजह से डिमांड इफेक्ट होती है, तो प्राइस इज द बेस किसको मानिए? प्राइस। इसके वजह से इफेक्ट हो रहा है डिमांड, तो डिमांड हमारा परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऊपर हो गया, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इतना डेटा है। जब फॉर्मूला तो दे दीजिए, उसका सॉल्यूशन बता दीजिए। सॉल्यूशन ही बता देंगे, आप फॉर्मूला समझे। अब इसमें देखेंगे कितना इलास्टिसिटी है। ठीक है, इलास्टिक निकालने के लिए देखो, इलास्टिसिटी जब इतना आप फॉर्मूला जब जान लेना,
इलास्टिक निकालने के लिए एक आगे यहाँ पे एक पैरामीटर आपको बताएंगे, किस पैरामीटर पे कितना होगा तो कितना इलास्टिक होगा, कितना इलास्टिक होगा तो इनइलास्टिक होगा, ठीक है। उसके लिए हम आगे एक शेड्यूल आपको बताएंगे, ठीक है। आप पहले फॉर्मूला सीख गए, इस पर हम न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, न्यूमेरिकल आपको देंगे, आपको बनाना। अभी कैसे दे दे, अभी बहुत समझाना, अभी ये समझाएंगे, उसके बाद आपको मिला के देंगे न्यूमेरिकल दे। ये पहले लिखो, पहले फोटो इसको किसका लिखो, क्योंकि आप प्राइस समझा रहे हैं, उसके बाद क्रॉस वेलोसिटी समझा रहे हैं, मीटर वेलोसिटी, एपेटिनो, मीटर टोटल ऑर्डर। अपना हमने निकाल दिया 12 बजे स्क्रीनशॉट है सर, वो ले आ जाएगा। एक मिनट बेकार ऐसे का इससे तो जाएगा दिक्कत क्या है? जाने से खाना है आप लोग हो गया ये क्लियर हुआ? यस फोटो क्लिक करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलास्टिसिटी, इतना बेस में कोई नहीं समझाता है, इतना कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, इतना बेसिक से एकदम क्यों चेंज हो रहा है, इसका लॉजिक भी आपको दिया है, प्राइस की वजह से डिमांड इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखोगे, फॉर्मूला ऑटोमेटिक बनेगा। क्या आपको याद रखना, प्राइस के वजह से डिमांड इफेक्ट होती है, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर लोगे, प्राइस इज द बेसिस अफेक्टिंग डिमांड। तो प्राइस को हमेशा क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे, प्राइस को हमेशा नीचे रखेंगे, तब तो वो इफेक्ट करेगा डिमांड को। देखो प्राइस है नीचे, ठीक है, तब तो प्राइस डिमांड को इफेक्ट करेगा ना, तो ये हो गया प्राइस है। खड़ा खड़ा खड़े तो ग्रुप के नाम ठीक है ग्रुप में निकालते आप लोग नोट में इसमें होगा तो उसमें देखना, उसमें लिखा हुआ प्राइस इलास्टिसिटी में देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड पता, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नोट्स में देखना पेज नंबर यूनिट 2 का पेज नंबर 9 में लो पीछे अगेन, जिसके पास नोट्स है देखो, वो वाला नोट्स में नहीं है, ये वाला नोट्स समझो दिया है, वो तो समरी है, उसमें भी है, देखो सही से मिल जाएगा। इलास्टिसिटी के साथ सारा इसमें फार्मूला लिखा हुआ है, फार्मूला का लॉजिक तो इसके अंदर दिया हुआ है ना, हमें पता नहीं क्या किया वो समझ यस सर ये सब चिड़िया तीनों फॉर्मूला मिलेगा अपना क्लास में इसको मिटाएंगे कैसे, ये समझ में आ गया। सुनो इसका हम प्रैक्टिकल करवा देते हैं, ठीक है, इसका जो अभ्यास प्रणाम इसका प्रैक्टिकल करा देते हैं, और ये सब हम बाद में करेंगे, ठीक है। इसका प्ले एक दो क्वेश्चन आपको देके हम प्रैक्टिकल इसको सॉल्व करवा देते हैं, उससे आप लोग को भी समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है, इलास्टिसिटी किसको करते हैं, कितना से कितना तक इलास्टिसिटी हो रहा है तो समझ में आ जाएगा। लेकिन ये सिर्फ अभी समझ लो कि कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। क्लास जाना है क्या किसी को, लग रहा है टेंशन लग रहा है, देख रहे हैं पीछे वाला पिटाता है इसी से फालतू में सुनो ठंडा लगा। अरे क्वेश्चन आपको कॉपी निकालना है, आप लोग निकला कॉपी निकालो। प्राइस 10 रुपये का क्वांटिटी 20 रुपये, ठीक है, प्राइस हमारा 20 रुपये का क्वांटिटी नोट कर दिए। अब इसका जल्दी से हमको निकाल बताओ इसका इलास्टिसिटी कितना होगा, जैसे कि फॉर्मूला निकाल लेना तो वो लिख के
हमको पूरा अच्छा से समझ के सबके कॉपी बना। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है? आप लोग कॉपी निकालने बोले नहीं समझ में आ रहा है? फोटो खींच लिया सर कुछ ही बनाओ वीडियो को रोका नहीं सकता। जैसे ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करके बताओ ना। एक क्वेश्चन में आपको 20 10 20 20 15 आपको लास्ट वीडियो भी हम बता रहे हैं। 15 और 25 बस कैलाश की कितना होगा? नीचे फॉर्मूला समझा दिए हैं, फॉर्मूला में पुट करो आ जाएगा। न्यू डिमांड ये ओल्ड है ना, ये क्या है? न्यू है। ठीक है, देखो इसको नहीं समझ में आ रहा है, समझा देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला और नीचे भी लिखा हुआ है, लेकिन फिर से लिखते हैं। फॉर्मूला आप लोग बोलोगे, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड। देखो मेरे साथ, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड ओल्ड डिमांड बटा ओल्ड डिमांड, फिर पूरा बटा न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस बटा ओल्ड प्राइस। समझ में आया? अब इनटू 100 मारो डिफरेंस, ठीक है? इनटू 100 बटा इनटू 100, ठीक है? अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। न्यू डिमांड कितना है? क्वांटिटी डिमांड 20 न्यू 15 ओल्ड 15 ये कितना है? 20 फिर कितना होगा ये? बटा कितना होगा? यहाँ पे कितना होगा? न्यू प्राइस 20 माइनस 10, फिर ओल्ड प्राइस कितना है? 10, ठीक है? अब मान लो इनटू 100 लिख देते हैं। इनटू 100 नहीं लिख रहे, ठीक है? कैपिटल ये तो होगा, ये तो आप लोग समझ जाओगे ना, उसका तो बेसिक चीज समझाने की जरूरत नहीं है। अब इसका कितना होगा? माइनस 5 बटा 20 बटा कितना होगा? 10, ठीक है? आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस 5 बटा 20 इंटू ऊपर 10 नीचे 10, तो मल्टीपल हो जाता है। ये पता है ना आप लोग को? 20 जैसे इसको जब ऊपर जाएगा, जब इंटू में कन्वर्ट होगा, आप लोग को बचपन में पढ़ो ना मैथ, बेसिक तो पता होगा ना। अगर 10 है इसका उल्टा हो जाता है, इस पर चल जाता है, ये नीचे हो जाता है। तो बताओ कितना हो जाएगा? बताओ। माइनस 1/4 होगा। हां -1/4 5 बटा 20 सीधे माइनस 5 बटा 20। ये थोड़ा बेसिक समझाना पड़ेगा, मैथ हम बोलेगा ना क्या? नेक्स्ट इकोनॉमिक्स में रहेंगे। इसको कम मत कर। ठीक है, ये 520 एक बार में और 4 बार में, तो कितना है? -1/4। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? -0.25। यस सर, आगे सर। मेरा बेसिक कर दे। इलास्टिसिटी इसका कितना आया? -1/4। ये आपको निकालने के लिए आया क्वेश्चन? यस सर। आया समझ में? जी सर सर। एक क्वेश्चन और अब तो बना लेंगे। इतना तो हक बनता है। या हक ये तो हम ही सर। बनाएगा। ये सर नहीं, हम लोग बना देंगे सर। हम बना लिए 1/4 तुम ना जाओ खड़ा मार जाओ। आओ तो आज जो तुम ला लो आओ आगे आओ। चलो बनाओ। तुम बता दो पढ़ेगा बनाओ, इसका इलास्टिसिटी कितना निकलेगा? अभी इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है, नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि इलास्टिक कितने है। तो निकालने के जानेंगे कि वैल्यू कितना निकलेगा। इनइलास्टिक है। कहां दिया इसको क्वेश्चन? अभी पढ़े क्या? पढ़े क्या? ना क्वेश्चन उधर है। इलास्टिक क्या पढ़ रहे हो? गलती लगा किसी का आंसर नहीं है। सर आ गया सर आंसर। ना ये आंसर आ गया सर आ गया। 2 मिनट -19/20। हां -19/20। माइनस रुकना कैसे करेगा -9.5 -9.5
किसका 19 माइनस 19 भाई 20 वही है, सही है। काटो 10 कर दो। और इसमें जो गलत रहे तो मीडियम से लिखेंगे। नहीं रे गलत ही है। गलत है चलो -20 करो। प्लस माइनस 0 -0 है। सुने दे प्लस माइनस नहीं आपको ज्यादा नहीं करना है ठीक है नहीं करना। नहीं आ रहा किसी का नहीं आ रहा आ गया सर, वेट एक का करके आंसर बोल देता हूँ। माइनस 1 बटा माइनस 1/10 माइनस 1/10 एक नहीं 1/10 1/10 माइनस 1/10 माइनस 19/20 दूसरा कितना है माइनस 19 माइनस 19/20 ठीक है तीसरा यही सेम है। सेम आंसर है तीसरा तीसरा तो दूसरा बड़ा। हाँ वो बोल मेरे सामने बोलने में क्या आवाज कम आता मुंह बना कर बताइए 9.2 आई सुमन का 9.2 बस एक सुबह बोला था चलो चौथा बोली लगाओ बोले 7 लाख किसके साथ है तुम से हम लोग साथ माइनस 19 लगा मिस पीछे सुनो नहीं सर आप लोगों से ज्यादा है सर। चुप माइनस 9.5 माइनस 9.5 माइनस 9.5 नहीं रहता हम ये minus 9.5 माइनस 9.5 ये सुबह में और कितना है 9 चुप रहो एकदम चुप तुम कितना हां बोलेंगे माइनस 19.2 माइनस 19.2 गलती होता है देखो इतने तरह का आंसर आया मतलब क्या 1 2 3 4 5 तरह का आंसर आया दो सेम है 4 5 8 की ना अच्छा ठीक है चलो छोड़ो हम देख लेंगे आंसर कौन सही है इतने तरह का आंसर आया ना आप लोग को अब हम सॉल्व कर देखते हैं शायद मेरा आंसर कुछ और आ जाए नहीं सर नहीं इसका आंसर आया बहुत लोग सेम हो जाएगा मुझे पता है गलत बना सर क्या बोला सही नहीं तो देख आइए हम भी थोड़ा सा आजमाते हैं जी इसका आंसर बना रहे हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा फॉर्मूला तो लिख लीजिए दोस्तों लिखा हुआ है फॉर्मूला 1/20/20 फिर बटा 11/10/10 ठीक है इतना तो आ गया यहाँ पर कितना होगा माइनस 19/20 इसका कितना होगा 1/10 ना कमी फॉर्मूले में गलती लिख देता था। चुप रहो एकदम अब देखो सुनो अब इसका देखो सॉल्व करते हैं माइनस 19/20 इंटू क्या होगा 10 ऊपर चल जाएगा 10 ऊपर जाएगा नीचे कितना आ जाएगा 1 10 दूनी 20 माइनस 19.2 ये हमको सही आ रहा है अच्छा ये नहीं है नीचे वाला हम गलती क्वेश्चन का ये गलती किया हमने फॉर्मूला क्वेश्चन को नहीं न्यू प्राइस ओल्ड प्राइस हम एक हमारा क्वेश्चन लिखेंगे कि हम 10 लिखेंगे क्वेश्चन तो कहाँ नहीं लिखा तुम्हारा गलती सर क्वेश्चन में दोनों आप लिखेंगे सर क्या हम क्वेश्चन 10 लिख दिए सर वही गलती हो गया प्राइस 10 लिख देखिए हम लोग गलत नहीं है ऐसा अपने हिसाब से देखिए कॉपी में 10 लिख दिए एक अरे वन्य ना देखिए अभी ना लिखे हैं देखो 10 लिख अब वहां पे बोला था 10 लिखा है गलती कर मेरा मोबाइल दिया हम 10 क्वेश्चन समाधान मिलेगा बकैती मतलब देखो काटेंगे देखो जाएगा तुम जीत रहा बाकी
इसका कितना हो सकता है 19 भागा 0.95 माइनस बटा 1 भागा 10 करेंगे कितना होगा 0.1 अब देखो ये माइनस में आया ना यस सर इसका देखो 0.95 ठीक है भागा करेंगे 0.1 तो कितना आता है -9.5 वही हुआ हाँ वही हो रहा है जैसे 19 भागा वही करेंगे आप तो किसी लेकर कर सकते हैं तो वही आ गया आंसर ये भी आंसर सही था ये भी आंसर लेकिन ये बताओ ये और ये आंसर भी सही है सर अरे ये भी आंसर सही है सर क्लियर है कि नहीं है 19/20 सर इसका ये -19/20 ये समझ में आता है ये जो आंसर बोला है अरे हाँ हम लोग इस साइड आगे क्वेश्चन नोट रखते हैं एक चीज यहाँ पर एक चीज नोटिस करें जो सिली मतलब थोड़ा सा मिस्टेक होगा सिली मिस्टेक भी होगा इतना इतना ये कहाँ है खाली यार इधर कर लिख लियो देखिए सही से कैसे पाया सही सब क्वेश्चन में गा लिखा हुआ था 10 लिखे सर क्या बोले हैं उतना एक मिनट हेलो एक मिनट चुप एकदम चुप हम क्या नीचे बोले हैं प्राइस की वजह से डिमांड इफेक्ट होता है ये नहीं कहते देखो थोड़ा सा मिटा आप लोग करो करता अरे आप लोग क्या बना के रख दिए क्लास है टमाटर की मंडी बनाई क्या एक पार्लियामेंट बना के रख दिया पूरे बदल एक खुदा एकदम कुछ समझ ही नहीं रहा एक तरफ कांग्रेस की सरकार एक तरफ बीजेपी की सरकार आपने से उधर दूसरे एक्चुअली देखो होता है लॉ पास होता है ना कोई भी चीज सर ऑर्डर तो इसी टाइप का होता है मतलब क्या होता है ना सरकार है उसका मुद्दा ये समझ में आता है सर वो क्यों हुआ सर वो उस पार्टी का सर दूसरे का पार्टी का डिबेट कर ये कैसे सर आप ये दीजिए तो बराबर सर आप हम नहीं बनाएंगे ये सर देखो अब समझ में आ गया ना प्राइस कहाँ होता है एक मिनट प्राइस कहाँ होता है प्राइस किधर प्राइस नीचे होगा ना अरे गलत क्या बोला ये गिल में सुनो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये चीज समझ में आ गया न्यूमेरिकल समझ में आ गया लेकिन एक चीज इसके अंदर ये भी कितना आया माइनस में आंसर आया इसके पहले भी क्या आ रहा था माइनस में आंसर आ रहा था लेकिन जब इलास्टिसिटी जब हम काउंट करते हैं तो माइनस साइन को इग्नोर किया जाता है इसके पहले आप लोग याद रखिएगा जब तक क्वेश्चन में आपको दिया रहे तो माइनस कभी भी इलास्टिसिटी कभी भी माइनस नहीं हो सकता है माइनस का हो सकता है क्या कभी आप पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल में आपको बोल देता कि माइनस कभी चीज हो सकता है क्या नहीं हो सकता है इसलिए इसको माइनस हमेशा इग्नोर किया जाता है जो भी निकालेगा जो भी आपका पॉइंट निकलेगा माइनस को आप इग्नोर करो इग्नोर करना कभी क्वांटिटी माइनस को इग्नोर किया जाता है अब समझ में रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आप खुद से देखो जितना प्रोडक्ट आपको डिमांड होगा उससे ज्यादा क्या होगा माइनस में कभी जा सकता है क्या डिमांड अरे यार तुम लोग समझो माइनस में कभी नहीं जा सकता लेकिन एक कंडीशन है तब आप माइनस में आप उसको काउंट कर सकते हैं जब क्वेश्चन में कोफिशिएंट लिखा हो कह रखा है कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी आप यहाँ पर लिख देना क्या लिख देगा अच्छा आप लिख देना हमें गलत होता सुनेगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ओ क्या बना दिए तुम लोग पॉइंट टू बी नोटेड क्या नोट करना पहला
अरे इकोनॉमिक्स देनी पड़ेगी हाँ इकोनॉमिक्स आपको दे दिया इकोनॉमिक्स चलेगा पीछे लगा देखो कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस वेलोसिटी इज ऑलवेज अभी आधा घंटा कर रहे हैं b for the purpose of गलत ही बनाया मानते हैं 0.25 आए बनाए सही तो उन्होंने बनाया समय मैंने लिखा इसको हालात देखो दोनों पॉइंट आपको लिखा दिए। पहला क्या है? पहला पॉइंट कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज क्या होता है? कोएफिशिएंट। जब आपके क्वेश्चन में कोएफिशिएंट बोला हो तो आप उसको नेगेटिव को इग्नोर नहीं करिएगा, ठीक है। जब आपको जब बोला जाए पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग, जब इलास्टिसिटी आपसे सिर्फ पूछे तो हमेशा नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे। तो बताइए इसका इलास्टिसिटी कितना आ जाएगा? 0.25। ये पहला वाला क्वेश्चन का। दूसरा वाला क्वेश्चन का कितना आ जाएगा? 9.5। समझ में आया? क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? ये चीज आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन को अच्छा से एमसीक्यू क्वेश्चन है, हो सकता है 1 नंबर के लिए आ जाए, तो आप लोग हमेशा याद रखिए। कोएफिशिएंट तो नहीं लिखा हुआ है, कोएफिशिएंट लिखा रहेगा तो वहां पर ऑप्शन में नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव मार्क आना। देखना एग्जाम में जो भी एमसीक्यू बनाया जाता है ना, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक ही ऑप्शन देगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव मिला के देगा। अरे समझ में? तो आपको जब देखिए कोएफिशिएंट है तो कोएफिशिएंट है तो हमेशा नेगेटिव में मारना। जब कोएफिशिएंट नहीं बोलेगा, कोएफिशिएंट नहीं बोलेगा, वेलोसिटी पूछेगा तो हमेशा नेगेटिव साइन को इग्नोर करिएगा। पॉइंट टू बी नोटेड। क्लियर हुआ आज का सारा? आज जो भी क्लास हुआ समझ में आया? आज का क्लास कितना इंपॉर्टेंट है समझ में आ गया? क्योंकि वेलोसिटी जो समझाए वो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है सिलेबस के लिए, अभी के लिए नहीं। जब आगे भी आप लोग पढ़ोगे तो इतना डिटेल में नहीं जाएगा, इतना डिटेल में वेलोसिटी हम सप्लाई समझाएंगे क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन लॉजिक सब दिए। फॉर्मूला का लॉजिक क्या दिए थे? प्राइस के बेस से क्या होता है? डिमांड इफेक्ट करता है। तो प्राइस को क्या मानेंगे? बेस। प्राइस बेस मानेंगे। जब प्राइस क्या हो रहा है? बढ़ घट रहा है तो यहाँ पे डिमांड ऊपर रहता है ना, डिमांड इफेक्ट कर जाएगा। ऐसे समझ में लॉजिक दिया। फॉर्मूला क्या आप लोग कहीं भुलाओगे? फॉर्मूला एक बार बताइए, प्राइस का क्या हुआ? न्यू डिमांड होगा ना, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड बटा ओल्ड डिमांड बटा न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस बटा ओल्ड प्राइस इनटू 100 into 100 स्वाहा। क्लियर है? ठीक है। आप लोग तो फिर कहता हूँ फिर कल मिलेंगे ना नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपको समझाएंगे। प्राइस हो गया यार, क्लास में ले आधे तो मन लगे सर। अभी 2 क्लास और बाकी है। ये कोई क्लास बाकी नहीं। आप तो किसका वाला अकाउंट्स होगा? अकाउंट्स होगा आप लोग का कल ही क्लास होगा, एक और क्लास में आपसे आज दिल लगता है। हो गया? क्लियर हो गया? दिल लग इसको बोल बंद कर दो। आज तो मन लगा